रञ्जनशलाकया तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपकांत राधा कांत नमस्ते कांचन गौरी वृंदावनेश्वर ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। तो आज हमारा क्लास एक दूसरे टॉपिक पे है जो माता जी की एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। और मंदिरों में तो प्रभु जी भी कुकिंग सेवा करते हैं, पर 99% घरों में तो माता जी ही करते हैं। पर आजकल थोड़ा सिनेरियो बदल रहा है, प्रभु जी भी करते हैं क्योंकि दोनों वर्किंग है। तो आज हमारा जो विषय है कि कुकिंग फॉर द लॉर्ड। तो ये डिवोटीज के लिए है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 99.9% तो लोग अपने खुद के भोग के लिए ही कुक करते हैं, पर जो डिवोटीज होते हैं वह भगवान के लिए कुक करते हैं, भगवान को की प्रसन्नता के लिए कुक करते हैं, क्योंकि भगवान को भोग लगाना है, वो एक सेवा है उनके लिए। कुकिंग भी एक सेवा है। इसी प्रकार से जब हम कृष्ण भक्ति में आते हैं तो जो भी कार्य हम करते हैं वो हमें भगवान को अर्पण करना है। तो जो पहले कर रहे थे, जैसे जब हम क्लीनिंग करते हैं तो हमें सोचना है कि यहाँ पे भगवान विराजमान है, इसीलिए हम अपने घर को क्लीन रखते हैं। जब हम अपने पति की सेवा करते हैं या बच्चों को बड़ा करते हैं, उसमें भी कृष्ण को सेंटर में रखकर हम सभी अपने धर्म का पालन करते हैं। यह सोच के अपने धर्म का पालन करते हैं कि यह भगवान के द्वारा निर्धारित है, इसीलिए मुझे इस धर्म का पालन दृढ़ता से करना है। उसी प्रकार से कुकिंग है, सभी माताएं कुकिंग करती है अपने घर में। आजकल तो कुकिंग घर में कम, लोग बाहर होटल्स में ज्यादा खाना पसंद करते हैं जो पहले के समय में नहीं था। पर इवन गुजरात में भी, वल्लभ विद्यानगर में देखती हूँ कि हर बार जब भी जाते हैं साल में एक बार, होटल्स और ठेले की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ये दर्शाता है कि माताएं आजकल घर में कुकिंग कम पसंद करती है, बाहर खाना ज्यादा पसंद करती है। बाहर घूमना पैकेज होता है, बाहर मूवी जाना या बाहर घूमने जाना और उसके बाद होटल में खा के घर पर आना। दिस इज अ पैकेज दैट दैट लेडीज प्रिफर, जो बहुत ही गलत है। माताओं की बहुत ही महत्वपूर्ण जो सेवा जो है वो है कुकिंग की। वो किस प्रकार से कुकिंग करती है, जो आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुकिंग में दो चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। नोट डाउन करिए, दो चीज हमारे कुकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है एक्सटर्नल क्लीनिनेस, हमारी बाहरी सफाई, स्वच्छता या सफाई, और दूसरा है हमारी इंटरनल कॉन्शियसनेस। ये दो चीज कुकिंग में बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारी चेतना प्लस हमारी बाहरी स्वच्छता, राइट। तो बताया गया है कि जिस प्रकार से घर में हम या तो कई लोग विग्रह स्थापित करते हैं, अपने घरों में विग्रह स्थापित करते हैं, या कई लोग फोटो की पूजा करते हैं, भगवान के पिक्चर की पूजा करते हैं। दोनों ही केस में भगवान का मंदिर जो होता है, तो किचन भगवान के मंदिर का ही विस्तार है। इसीलिए जिस प्रकार से हम भगवान के मंदिर को स्वच्छ और साफ और प्योर रखते हैं, उसी प्रकार से किचन को भी हमें उसी प्रकार से स्वच्छ, साफ और प्योर रखना चाहिए, क्योंकि वहां भगवान के लिए भोग बनता है।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हमें समझना है। इसे एक बाहरी एक्टिविटी नहीं समझना है कि अरे पूरा दिन किचन में लगे रहते, कितनी सफाई करें, कितना करेंगे, अरे बिकॉज ये चेतना हमारे मन में रखनी कि यह वह स्थान है जहां भगवान के लिए भोग बनता है। इसीलिए वहां भी उतनी ही स्वच्छता, उतनी ही प्यूरिटी मेंटेन होनी चाहिए जितना हम टेम्पल में रखते हैं। क्या टेम्पल में हम झूठी चीजें रखते हैं? मंदिर में हम अपना खाया हुआ रख देते हैं क्या? या कोई अस्वच्छ वस्तु, गंदा कपड़ा या ऐसा कुछ रखते हैं? नहीं करते ना। उसी प्रकार से रसोई को भी, उसी प्रकार से किचन को भी मंदिर का ही विस्तार बताया गया है। इसलिए वहां भी उतनी ही स्वच्छता मेंटेन होनी चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु में शिला रूप गोस्वामी 64 भक्ति के अंगों के बारे में बताते हैं, 64 लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। उसमें से एक, मतलब ये जो 64 लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस जो शिला रूप गोस्वामी बताते हैं, यह शुद्ध भक्ति में गिना जाता है। ये सब लिम्स, ये सब जो सेवाएं हैं वो शुद्ध भक्ति में गिनी जाती है। ओके, तो उसमें से एक, 64 में से एक सेवा है श्री विग्रह आराधना। विग्रह की आराधना, दैट मीन्स विग्रह की पूजा, जो मंदिरों में होती है और घर पर भी होती है। डिफरेंस ये होता है कि स्टैंडर्ड्स में थोड़ा फर्क हो सकता है। आप चाहे तो घर पे भी वैसा ही स्टैंडर्ड रख सकते हैं मंदिर की तरह, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इसमें क्या होता है कि मंदिर में प्योरिटी ज्यादा मेंटेन करके रख सकते हैं, क्योंकि वहां पे पुजारीज होते हैं, बहुत सारे पुजारीज होते हैं, बहुत सारे लोग, कुकिंग वाले अलग होते हैं, पुजारी अलग होते हैं, बहुत सारे लोग सेवाओं में होते हैं। तो ज्यादा कन्वीनियंट रहता है कि बहुत ज्यादा हम स्टैंडर्ड्स हाई रख सके। पर घर में एक स्त्री होती है, हस्बैंड जो होता है जो बाहर काम करता है, और स्त्रियों को और अनेक काम होते हैं, घर के दूसरे भी काम होते हैं, तो इतना ज्यादा हाई स्टैंडर्ड्स घर में रखना मुश्किल है। और दूसरे इन लॉज होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, उनके भी काम होते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चे गंदे करते रहते हैं, और काफी काम होता है। तो इसलिए मंदिर के कंपैरिजन में घर का स्टैंडर्ड्स हम उतना हाई नहीं रख पाते हैं। जितना हो सके हाई रखें, पर उतना एक्सपेक्टेड भी नहीं है, मतलब उतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता कि घर में हम उतना ही स्टैंडर्ड रखें। पर जैसे उदाहरण उदाहरण अगर ये बात आई है, मैं एक्चुअली इस क्लास में डिस्कस ही करने वाली हूँ स्टैंडर्ड्स के बारे में, पर अभी ये बात आई है तो मैं एक उदाहरण देती हूँ कि जैसे एक क्या बोलते हैं, एक नियम है कि मंदिर में एक नियम है, या प्रसाद ग्रहण करने का एक नियम है कि जब व्यक्ति प्रसाद ग्रहण करता है तो वो विग्रह के सामने प्रसाद ग्रहण नहीं करता। विग्रह मतलब जो अल्टर होता है वो क्लोज होना चाहिए। इसीलिए जनरली आप देखें कि मंदिर में जो विग्रह होते हैं वहां कोई प्रसाद ग्रहण नहीं करता। जनरली उसके लिए एक प्रसादम हॉल होता है जहां पे जाके लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, राइट? ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। पर मंदिर में जब हम घर में देखते हैं तो कई बार इतने बड़े बड़े घर लोगों के नहीं होते हैं कि भाई मंदिर अलग से सेपरेट हो और हमारा कमरा अलग हो जहाँ प्रसाद ग्रहण करेंगे। जहाँ किचन, जहाँ पे मंदिर होता है वहीं शायद मेन हमारा डाइनिंग हॉल होता है जहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए उस प्रकार का स्टैंडर्ड मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप घर में, अगर आपका मंदिर और आपका जो डाइनिंग हॉल वो सेम है तो पर्दा रखें। जब आप प्रसाद ग्रहण करें तो मंदिर में पर्दा लगा दें। मंदिर खुला हो तो प्रसाद ग्रहण न करें, भगवान के सामने प्रसाद ग्रहण न करें। मंदिर का अल्टर, जो मंदिर का जो स्थान है उसमें पर्दा रखें, पर्दा क्लोज कर दें। ठीक है, इज जस्ट एग्जाम्पल आई एम सेइंग। विल कम टू मोर डिटेल्स एज वी प्रोसीड इन दिस क्लास। जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ेंगे हम और एक एक करके सब नियम बताने ही वाले हैं। तो श्रीला रूप गोस्वामी के द्वारा जो 64 अंग बताए गए हैं उसमें एक अंग है श्री विग्रह आराधना, विग्रह की पूजा। जहां पे लिखते हैं श्रीला रूप गोस्वामी की विग्रह की पूजा में आरती ऑफर करना, भगवान के लिए भोग बनाना, विग्रह को सुंदर सुंदर तैयार करना, विग्रहों के लिए आभूषण बनाना, विग्रहों के लिए वस्त्र बुनना, ये सब कुछ आ जाता है। तो जो हमारा जो आज डिस्कशन का पॉइंट है वो है विग्रह के लिए भोग बनाना या भगवान के लिए भोग बनाना। ठीक है, तो यह भी 64 लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस में आता है। इसीलिए ऐसा माताएं जो बहुत ज्यादा अन्य सेवाओं में व्यस्त रहती है, प्रीचिंग सेवा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा, और फिर उसके, मैं ऐसा नहीं बोली कि हर एक माता ऐसा करती है,
मैं ऐसा कह रही कि कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा दूसरी सेवाओं में लगे रहने की वजह से शायद वो घर में प्रसाद ना बना पा रही हो। बच्चों को बाहर का नाश्ता, ब्रेड, बिस्किट और भुजिया, जो बाहर की जो मिक्सचर्स वगैरह खिला रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। क्योंकि माताओं का विशेष जो सेवा है, इसे भी सेवा की तरह ही ले। ऐसा ना सोचे कि भाई बाहर प्रीचिंग करना है और बाहर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और घर में चलो बच्चे कुछ जोमेटो और पता नहीं क्या क्या चीजें होती है, मैं तो सुनती हूँ ये जोमेटो ये वो समथिंग समथिंग, उससे बच्चे ऑर्डर करके खा लेंगे, और मैं अपनी सेवाएं में बहुत व्यस्त हूँ, मेरी तो ट्रांसक्रिप्शन की सेवा है और ये सेवा है, मुझे तो बिल्कुल कुकिंग का टाइम नहीं है। तो बिल्कुल इस प्रकार की गलती ना करें, क्योंकि माताओं के लिए जो मुख्य सेवा है सबसे ज्यादा, वो है घर में भोग बनाना, भगवान को भोग अर्पण करना, और फिर प्रसाद पूरे सदस्य को सर्व करना। ये माताओं की बहुत विशेष सेवा है। इसीलिए मैं बार बार स्ट्रेस दे रही हूँ कि किचन में जो हम भोग बनाते हैं, या किचन में जब हम खाना कुक करते हैं, तो उसे सिर्फ एक खाना कुक करने का स्थान न समझें, उससे एक सेवा का स्थान समझें। सेवा, सेवा जब हम कहते हैं तो वह प्रेम पूर्वक होनी चाहिए। गुस्से से और इरिटेट होके और एजिटेट होके, भगवान अब इतना खाना बनाना है और इतने सदस्य खाने वाले हैं, मैं तो तंग आ गई हूँ खाना बनाते बनाते, ऐसा ना करें। इससे भी, जैसे कई माताएं मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, एक दो माता जी इसका क्वेश्चन था कि हम बिल्कुल व्यस्त रहते हैं, कोई बाहर की सेवा करने का हमें समय नहीं मिलता, हमें घर के काम इतने होते हैं। तो घर के काम जो हमारे हैं, बच्चों का ध्यान रखना, हस्बैंड को प्रसाद देना, क्या यह एक सेवा नहीं है? ये भी तो सेवा ही है, राइट? तो जब हम इस मेंटालिटी से इस चीज को लेते हैं, तो डेफिनेटली हम उसको प्रेम पूर्वक कर पाते हैं, राइट? जब हमें ज्ञान होता है कि भाई जो मैं कर रही हूँ वो एक सेवा ही तो है। जिस प्रकार से अगर प्रभु जी पुस्तक वितरण में जा रहे हैं, या प्रभु जी कोई दूसरी सेवाएं, गुरुदेव की सेवा में जा रहे हैं, या और आप नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि आपके घर में अन्य सदस्य हैं जिनके लिए आपको वो प्रसाद बनाना है, तो वो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा अंदर से, अरे मैं तो कुछ नहीं कर पाती हूँ, आप इतनी सेवाएं कर पाते हैं, मैं तो बस घर में भोगी बनाती रह गई, ये वो, मेरा तो कोई जीवन नहीं, ऐसे डोंट थिंक लाइक दिस। क्यों? बिकॉज दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी बिग सेवा दैट यू आर डूइंग। ठीक है? और भगवान की नजर में कोई सेवा ऊंची नीची नहीं होती। अगर आप विग्रह के सामने कोई सेवा कर रहा हो, या कोई बाहर मंदिर के बाहर, मंदिर के चौखट पे झाड़ू मार रहा हो, भगवान सिर्फ सेवाओं को ऊंचा नीचा नहीं देखते, भगवान सिर्फ भाव देखते हैं। समझ रहे? भगवान ये नहीं देखते, अरे तुम्हें तो क्या ज्ञान है, तुम तो व्यास आसन पे भी नहीं बैठ पाए और लेक्चर भी नहीं बोल पाए, तुम तो झाड़ू ही मारते रह गए, तुम क्या मेरे धाम में आओगे? नो, कृष्णा डजंट थिंक लाइक दिस। कृष्णा सीज आवर भाव, आवर डिवोशन, इन विच वी आर डूइंग द सर्विस। जैसे किंग प्रताप रुद्र की कथा आती है, जो उड़ीसा के राजा है। आज भी ये प्रथा है कि उड़ीसा में जब रथ यात्रा होती है, तब वहां का राजा, जो उड़ीसा का जो राजा है, उसकी एक ही सेवा है रथ यात्रा में, रथ के सामने झाड़ू मारना, राइट? तो सोच सकते हैं कि भाई राजा है और झाड़ू, ये किस प्रकार की सेवा है? पर जब हम इस प्रकार से भाव पूर्वक कोई भी सेवा करते हैं, तो हमारे चित्त का मार्जन होता है, चित्त की सफाई होती है। चेतो दर्पण मार्जनम, राइट? तो इस प्रकार से सेवाओं को ऊंचा या नीचा ना देखें। यार ये मैं तो सिर्फ किचन में ही, मैं तो घर पे ही सीमित रह गई, वो माता जी तो बड़े बड़े भागवतम सेट बेच दिए, मुझे तो कुछ नहीं कर पाई। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ, इफ यू हैव टाइम, आई एम नॉट सेइंग कि ये सब बेकार है, और जब समय मिले तो आप व्हाट्सएप लेकर चैट करने लगे या गॉसिप करने लगे। नो, इफ यू हैव टाइम, प्रभुपाद ऑलवेज यूज्ड टू से दैट कि माताजी या डेफिनेटली माताजी सर्विसेज, कुकिंग, टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन, पर अगर आपके पास समय है तो डेफिनेटली आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए, श्रीमद् भागवतम का प्रचार करिए, भागवत का वितरण करिए, डेफिनेटली करिए, इसमें कोई गलती नहीं है। पर घर की सेवाओं को क्या बोलते हैं, छोड़कर, या उनको किसी उसको नेग्लेक्ट करके ऐसा ना करें। ओके, जैसे एक बहुत सुंदर प्रभुपाद की लीला आती है कि एक माता जी
अपने छोटे से बच्चे को बाहर बैठाकर, मतलब एकदम टॉडलर था, ही वाज अ टॉडलर, जब वो माँ का दूध पिया करता है, इतना छोटा बच्चा, उसको बाहर बैठाकर अंदर विग्रह के कुछ कुकिंग में चली गई, बेटी किचन में कुकिंग में चली गई, और वो बच्चा इतना रो रहा है, इतना रो रहा है। तो प्रभुपाद वहां पे आए, और फिर प्रभुपाद ने कहा कि वेयर इज हर मदर, उसकी माँ कहाँ है? तो फिर बताया कि भाई वो अंदर विग्रह की सेवा कर रही है, विग्रह के लिए कुकिंग कर रही है। तो प्रभुपाद ने बोला, नो, चिल्ड्रन आर द डेटीज, वी शुड टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, मदर शुड टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन। तो इस प्रकार से अपने सेवाओं को यथाचित सही प्रकार से हमें समझना है, और सही ज्ञान से उस सेवाओं को सही कॉन्शियसनेस से हमें करना है। ओके, ओके, कमिंग टू द पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया कि दो चीजें हैं, एक तो एक्सटर्नल क्लीनलीनेस, बाहरी स्वच्छता, और इंटरनल कॉन्शियसनेस। तो एक्सटर्नल क्लीनलीनेस से बाद में आएंगे, हम पहले इंटरनल कॉन्शियसनेस पे चर्चा करेंगे, हमारा क्या कॉन्शियसनेस होना चाहिए, राइट? सी, कॉन्शियसनेस, जिसे हिंदी में चेतना चेतना कहा जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कुकिंग के समय। क्योंकि ऐसा शास्त्र बताते हैं, वैसे अनेकों शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जो व्यक्ति, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जब जो व्यक्ति जिस कॉन्शियसनेस से कुकिंग करता है, वो कॉन्शियसनेस, कुकिंग कुकिंग करता है मतलब हम फायर के साथ डील करते हैं, राइट? हम अग्नि के साथ डील करते हैं ना, कुकिंग के समय अग्नि जलाते हैं ना, अग्नि जला के कढ़ाई रखते हैं या कुकर रखते हैं, समथिंग, ऑन वे कुक, राइट? तो जो व्यक्ति कुक करता है, उसकी कॉन्शियसनेस फायर के माध्यम से खाने में जाती है, और और वो सभी परिवार के सदस्यों की चेतना को अफेक्ट करती है। समझ रहे? मुझे एक इंसिडेंस याद आया। आई heard दिस इंसिडेंस इन अ लेक्चर। एक बार एक व्यक्ति, मतलब ही वॉज नॉट अ डिवोटी, वो व्यक्ति किसी ठेले पे खा के आया, कुछ रेस्टोरेंट में या कुछ समथिंग, एक होटल में खा के आया, और अच्छा खासा व्यक्ति था, मतलब ऐसे कोई खराब या बदमाश व्यक्ति नहीं था, अच्छा खासा व्यक्ति था, वो रेस्टोरेंट में खा के आया। और जब वो रेस्टोरेंट से खा के आया एट नाइट, और रात में जाके सो गया, तो रात में उसे भूतों ने आक्रमण किया। घोस्ट अटैक्ड हिम, मतलब घोस्ट, ऑल घोस्ट केम इन हिज कॉन्शियस, केम इन हिज माइंड, और उसे भूत पिशाच दिखने लगे, एंड ही वाज लाइक, ही बिकेम वेरी फियर, वो डर गया एकदम, ये क्या हुआ एग्जैक्टली, और फिर उठ के बैठ गया। और फिर येन केन प्रकार वो सोया रात को भगवान का नाम लेकर, ये जो भी ऐसे प्लीज ऐसे समथिंग समथिंग, और फिर ही वोक अप इन द मॉर्निंग। तब उसने सोचा कि मैंने तो ना तो कोई ऐसी मूवी देखी, कोई हॉरर मूवी देखी, ना तो मैंने इतने समय से किसी से इस प्रकार की चर्चा की, ना भूत प्रेतों के बारे में कुछ चर्चा भी नहीं की, ना उसके बारे में कुछ सोचा, तो भी ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ रात को? तो उसने सोचा कि अरे हाँ, वो रेस्टोरेंट में मैंने खाना खाया था ना, मैं एक बार जाके उस व्यक्ति से मिलता हूँ, रेस्टोरेंट वाले व्यक्ति से। तो गया, जस्ट टू नो कि एग्जैक्टली हुआ क्या। तब जब रेस्टोरेंट वाले व्यक्ति से पूछा, तो बोला कि भाई आपका कुक कौन है? तो उसने बोला कि ये कुकिंग करता है, हमारा तो मेन कुक यही है। तो उसने पूछा कि कल आप कुछ हॉरर मूवी देख रहे थे क्या, घोस्ट पिशाच ये सब मूवी देख रहे थे क्या? तो वो बोला कि वो ऐसा बोले, अरे नहीं 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 नहीं, एक्चुअली कल मेरे यहाँ किसी का निधन हो गया था, कोई मर गया था, तो मैं सीधा शमशान जाकर, सीधा ही, टाइम नहीं बचा, मेरा जो बॉस है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर 10 मिनट भी लेट हो जाए तो मुझे नौकरी से निकाल देगा, इसीलिए मैं सीधा शमशान से बिना नहाए यहाँ आ गया, और फिर यहाँ आके कुकिंग करने लगा। ठीक है? जैसे ही उस व्यक्ति को ये पता चला, he thought that okay, this is the consequence of eating outside, I will never eat outside। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से हमें कोई भी खाद्य, मतलब कोई भी फूड खाने से पहले बहुत बहुत विचार करना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति कुकिंग करता है,
उसकी कॉन्शियसनेस अग्नि के माध्यम से उस खाने वाले पदार्थ में चली जाती है, और फिर जो भी व्यक्ति उस खाने को, उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, उसकी चेतना उनसे अफेक्ट होती है। सच इज द सीरियसनेस ऑफ कॉन्शियसनेस, सच इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसीलिए हम कहते रहते हैं कि अरे हम जैसे कई माताएं कहती कि अरे मेरे हस्बैंड तो नॉन डिवोटी है, मेरा बच्चा भी नॉन डिवोटी, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तिकराई। सबसे पहला चीज तो कि अब आप जब आप भोग बनाते हैं तो आप अपनी कॉन्शियसनेस जितना हो सके कृष्णा कॉन्शियस रखें, क्योंकि जब आप इस प्रकार से प्रसाद बनाएंगे और वह प्रसाद पूरे सदस्य एक्सेप्ट करेंगे, उसे खाएंगे, तो डेफिनेटली कुछ समय में उनका कॉन्शियसनेस चेंज होगा। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं प्रसाद ग्रहण करने से। पूरा का पूरा फॉरेन कंट्रीज में प्रभुपाद ने ट्रांसफॉर्मेशन ही कैसे लाया है, प्रसाद से ही तो लाए हैं। सबसे पहले तो लोग सुनते थोड़ी थे। अभी मैं एक एनेक्डोट पढ़ रही थी प्रभुपाद का, तो उसमें एक जो डिवोटी हैं, जो प्रभुपाद के डिसाइपल हैं, वो कह रहे थे कि इनिशियल डेज में जब प्रभुपाद प्रचार करते थे तो किसी को प्रभुपाद क्या बोल रहे कुछ समझ में नहीं आता था। प्रभुपाद जो गीता से और जो फिलोसफी बोलते थे वो बोले हमें कुछ नहीं समझ आता था, हमें सिर्फ एक ही भाषा समझ आती थी कि भाई ये प्रसाद की, ये जो भाषण जो दे रहे हैं उसके अंत में कुछ मिठाई, कुछ ऐसा अच्छा खाने को मिलेगा। दैट ओनली लैंग्वेज वी अंडरस्टैंड, समझ रहे। तो इस प्रकार से प्रसाद के द्वारा शिला प्रभुपाद ने ऐसे आसुरिक टेंडेंसी के लोगों को भक्त, साधु और सन्यासी बना दिया। दिस इज द पावर ऑफ प्रसाद। समझ रहे हैं आप कितना शक्तिशाली है प्रसाद, कि हम तो इतने हिप्पी है भी नहीं, हम तो इतने हिप्पी टाइप है भी नहीं, हिप्पियों को भी प्रसाद ग्रहण करवा के प्रभुपाद ने उन्हें साधु संत और सन्यासी और शुद्ध भक्त बना दिया। तो हम तो इतने दुष्ट आत्मा तो है नहीं, ठीक है। तो हमारी चेतना कैसी होनी चाहिए? भगवत गीता के 9.26 में भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरितम। यहाँ पे भगवान दो बार भक्ति की बात कर रहे हैं। देखिए आप, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। मतलब गीत इस श्लोक में, ऐसे जनरली आप कोई भी श्लोक लेंगे तो भगवान जब भक्ति की बात है एक ही बार भक्ति कहते हैं, शब्द भक्ति, पर इसमें भगवान ने दो बार भक्ति शब्द का यूज किया है, क्योंकि भगवान स्ट्रेस डालना चाहते हैं कि भाई कोई भी व्यक्ति पत्र पुष्प फल और पानी, पत्र पुष्प फल और पानी मुझे प्रेम से, मुझे भक्ति से अर्पण करता है तो मैं उसे अवश्य एक्सेप्ट करता हूं। तो इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट क्या है? भक्ति। हम कोई भी चीज भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान तो ऐसा तो है नहीं कि भाई कुछ गोलोक वृंदावन में कुछ स्केर्सिटी हो गई है खाने की पीने की, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वहां तो लक्ष्मी सहस्र सहस्र शत लक्ष्मी भगवान की सेवाओं में लगी है, लक्ष्मी लगी हुई, लक्ष्मी भगवान की सेवाओं में, सहस्र लक्ष्मियां भगवान की सेवा में पैर दबाती है। तो ऐसे ऐसे जगह पे तो कुछ खाने पीने की कुछ कमी नहीं हो सकती कभी भी। इसीलिए अगर भगवान हमसे कुछ इस भोगा में, ये जो ऑफरिंग जो हम करते हैं उसमें कुछ भी चाहते हैं तो वो चाहते हैं भक्ति, हमारा प्रेम, हमारा डिवोशन। इसीलिए जब भी भोग लगाए मुसीबत या आफत से ना लगाए कि अरे अभी तो भोग लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही खा सकते हैं, अरे क्या आफत है ये, क्या मुसीबत है, डायरेक्ट क्यों ना खा सके, ऐसा ना सोचे, ठीक है। और दूसरा, इस बात से मुझे एक चीज याद है कि कई बार लोग भगवान को एक प्रसाद मेकिंग मशीन समझ लेते हैं। जैसे आप देखिए मशीन होती है ना, जिसपे जैसे पॉपकॉर्न मशीन, जिसमें वो मेज का दाना डालो और वो पॉपकॉर्न में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान के सामने थाली रखो और वो प्रसाद में परिवर्तित हो जाएगी। भगवान इज अ प्रसाद मेकिंग मशीन। जो भी बाहर की बिस्किट रख दो भगवान के सामने, बाहर का चॉकलेट रख दो भगवान के सामने, बाहर का ब्रेड बन पाव जो लाए भगवान के सामने, प्रसाद बन गया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। कृष्णा इज सेइंग
आई एक्सेप्ट दैट विच इज मेड विद डिवोशन। क्या वो पाव बनाने वाला व्यक्ति डिवोशन से बनाया है? क्या वो बिस्किट बनाना व्यक्ति डिवोशन से बनाया है? तो क्यों भगवान एक्सेप्ट करेंगे? इवन इफ यू कीप इट इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड, कृष्णा विल नॉट एक्सेप्ट इट। अगर आप भगवान के सामने रख भी दोगे तो वो भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो प्रसाद नहीं बनने वाला। आपका चॉकलेट, आपका बिस्किट, आपका बन, कुछ भी भगवान के सामने रखेंगे वो प्रसाद नहीं बनने वाला। कृष्णा इज नॉट आवर सर्वेंट। भगवान हमारे सर्वेंट नहीं है कि जिसको हमने बोला भगवान प्लीज इसको प्रसाद बना दीजिए ताकि मैं अपने इंद्रियों को तृप्त कर सकूं। भगवान हमारी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं बैठे, हम भगवान की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए हैं। समझ रहे हैं? इसीलिए ये जो हमारी मेंटालिटी, अरे लगा दे भोग, बच्चा बिस्किट लेकर आया, लगा दे भोग, लगा दे, तुलसी डाल देना, ऐसा हम कई बार कुछ लोग करते हैं। मैं तो बचपन से ही अपने बच्चों का भी बिस्किट ब्रेड खिलाया ही नहीं बाहर का, नेवर, आदत ही नहीं डाला इस प्रकार की। बहुत भक्तों को मैंने ऐसे देखा है, चॉकलेट बिस्किट ब्रेड, अरे इसमें लहसुन प्याज थोड़ी है, खा सकते हैं। नो, सिर्फ लहसुन प्याज इज नॉट आवर क्राइटेरिया। प्रभुपाद सेज दैट वी आर कृष्णेटेरियन, वी आर नॉट वेजिटेरियंस। हमें कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना है, हमें वेजिटेरियन नहीं बनना है। यार ये तो वेजिटेरियन ही तो है, अनियन गार्लिक में क्या प्रॉब्लम, वेजिटेरियन है ना ये तो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, सो ऐसे अनेक उदाहरण श्रीमद् भागवतम में आते हैं। जैसे विदुर जी की कथा आती है, बहुत फेमस है, कि जब भगवान हस्तिनापुर गए तो दो जगह से उनको आमंत्रण मिला। दुर्योधन की तरफ से बहुत भव्य आमंत्रण था, और विदुर जी ने भी आमंत्रण दिया था। दुर्योधन के यहाँ हजारों भोग बनाए गए थे भगवान के लिए, हजारों, काउंटलेस भोग। आप क्या डिसाइड करें, हजारों प्रकार की स्वीट, हजारों प्रकार के नमकीन, हजारों प्रकार के फरसान, सब्जियां, पनीर, बहुत दालें, राइस, भगवान के लिए। पर विदुर जी ने बहुत सिंपल सा भोग बनाया था, एज पर द कैपेसिटी। पर भगवान ने विदुर जी के घर एक्सेप्ट किया, बिकॉज कृष्णा सीज आवर इंटेंशन, आवर एटीट्यूड, नॉट द कंटेंट। भगवान हमारा कंटेंट नहीं देखते कि भाई हम क्या क्या लगाए हैं, भाई 56 है कि 50 है, नहीं। भगवान देखते द इंटेंशन बाय विच वी आर ऑफरिंग। हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा भाव क्या है। विदुर जी का भाव पूरी तरह से भक्ति था, भक्ति प्रेम था, उन्हें भगवान के प्रति बहुत प्रेम था, उन्होंने प्रेम से बनाया था। और दुर्योधन का भाव था कि अच्छा, भगवान को अच्छा खिला के उनसे काम निकालेंगे। युद्ध में ऐसे भी बहुत जरूरत है कृष्ण की। ओके, तो इस प्रकार से भगवान ने विदुर जी के घर प्रसाद एक्सेप्ट किया, राइट। इसीलिए सबसे, बाय टेलिंग दिस एग्जाम्पल आई वांट टू से दैट द भावा इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस भाव से हम अर्पण करते हैं, क्योंकि कृष्णा भावग्राही है, वो हमारा भाव देखते कि भाई किस प्रकार से भाव। ठीक है, कंटेंट विल कम टू द कंटेंट ऑल्सो, बट भाव इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम 56 भोग भगवान के सामने रख रहे हैं पर हमारा भाव कुछ और है, then Krishna will not accept it. Okay. Another example is सुदामा। कुछ भी नहीं था, भगवान को अर्पण करने के लिए भगवान से पास जा रहे हैं, अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं, कुछ भी नहीं उनके पास। कुछ मतलब कुछ भी देने के लिए नहीं, पड़ोसियों से मांग के लेकर आए। चिप्ड राइस, पोहा, पड़ोसियों से मांग के, उनके पास नहीं था, सुदामा के पास कुछ भी नहीं था देने के लिए। पड़ोसियों से मांग के भगवान को कुछ भी, खाली हाथ कैसे जाएंगे, मित्र है मेरा। तो चिप्ड राइस, दैट इज मीन्स पोहा, कुछ पोहा लेकर गए, और भगवान ने उसको चाट चाट के खाया। भाई, बिकॉज सुदामा हैज लॉट्स एंड लॉट्स एंड प्रेमा इन दैट चिप्ड राइस। उस पोहा में सुदामा जी का प्रेम था भगवान के लिए। वो कुछ मांगने के इंटेंशन से नहीं गए थे, इसीलिए तो वहां गए तो मांग ही नहीं पाए कुछ। ही जस्ट वेंट टू द लॉर्ड, मेट हिम एंड केम बैक। कुछ भी नहीं मांग पाए, पर भगवान ने स्वतः ही उनकी इच्छा पूरी कर दी। उनकी इच्छा नहीं थी एक्चुअली, उनकी वाइफ की थी। वाइफ इंसिस्ट कर रही थी भाई हमारे बच्चे इतने वो है, बिकॉज ऑफ द टू मच पॉवर्टी, दे डोंट हैव हाउस टू लिव, दे डोंट हैव फूड टू ईट, राइट।
तो बिकॉज ऑफ द वाइफ इंसिस्टेंस कि भाई बोले जाओ, आपका तो मित्र इतना अमीर है, इतना रिच है, गो टू योर फ्रेंड्स हाउस, तब सुदामा गए, राइट। तो सुदामा का चिप्ड राइस भी भगवान ने बहुत प्रेम से स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि भाव था उसके अंदर, प्रेम था उसके अंदर, राइट। ओके, तो इस प्रकार से द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग वाइल कुकिंग इज आवर भावा, कि हम प्रेम से बनाए, एजिटेट या गुस्सा के होकर ना बनाए, ठीक है। और जैसे पर्सनली मैं ऐसा करती हूँ कुकिंग के समय, जैसे ज्यादातर माताएं जब कुकिंग करती हैं तो हस्बैंड्स होते नहीं है ज्यादातर घर पे, वो बाहर होते हैं या कुछ काम पे होते हैं। फिर जैसे मेरे घर में ऐसा सिचुएशन है कि जब मैं कुकिंग करती हूँ तो घर में कोई भी नहीं होता, हस्बैंड हस्बैंड बाहर होते हैं, सेवा में होते हैं, और फिर मैं कुकिंग करती हूँ। तो व्हाट आई डू, आई लिसन टू द लेक्चर, तो हो मतलब पूरा कुकिंग के दौरान आई कीप आई हैव माई हेडफोन, और मैं हेडफोन लगा के जितना देर कुकिंग चलता है, मतलब कुकिंग स्टार्ट करने से पहले ही मैं हेडफोन लगा लेती हूँ कि नाउ द कुकिंग इज गोइंग टू स्टार्ट। और पूरा दौरान, कुकिंग के दौरान आई कीप ऑन हियरिंग द लेक्चर, नो मैटर कितना मैंने सुना, कितना सुन पाई, कितना नहीं सुन पाई, क्योंकि कई बार कुकिंग में इतना फोकस होना पड़ता है, नमक डालना, मसाले डालना, ये डालना वो डालना, तो हम इतना मिस कर जाते हैं क्या सुना क्या नहीं। देन ऑल्सो नो प्रॉब्लम, समटाइम्स आई प्ले कीर्तन, sometimes I listen to the lecture to keep a very nice environment while cooking. हम दूसरी चीजें ना सोचे, हम भगवान की कथा वार्ता कीर्तन सुनकर भगवान का भोग बनाए, ताकि एक अच्छी चेतना बनी रहे, एक कृष्ण भावना अमृत चेतना होकर हम भगवान का भोग बनाए, राइट। सो दिस प्रैक्टिस आई थिंक मेनी कैन डू, सुनकर, कीर्तन चलाकर। अगर आपको लेक्चर सुनने में लेक्चर से थोड़ा इनकन्वीनियंस हो, कई लोग लेक्चर से थोड़ा इनकन्वीनियंस कि भाई याद नहीं रहता, अरे नमक डाला कि नहीं, लेक्चर पे ध्यान चला गया, हाँ ऐसा अगर हो रहा है, मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं, पर कई लोग ऐसा हो रहा है, तो कीर्तन चलाएं, सॉफ्ट कीर्तन चलाएं, और फिर कीर्तन के दौरान कुकिंग करें, सो दैट वाइल कुकिंग वी कैन हैव रिमेम्बरेंस ऑफ द लॉर्ड, हम भगवान की कथा वार्ता गुण लीला ये सब में ध्यान करके भगवान का भोग बनाए। सो दैट इज द सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू। ओके, ओके। थर्ड पॉइंट, इन चैतन्य चरितामृत चैतन्य महाप्रभु says a very very important sloka, अंत्यलीला 6.278 वर्स, अंत्यलीला 6.278, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु सेज, विषयेरा अन्न खाइला मलिन होया मन, विषयेरा अन्न खाइला मलिन होया मन, मलिन मन होइला नहे कृष्ण स्मरण। इट्स वेरी इजी टू समझने में। विषयेरा अन्न खाइला मलिन होया मन, मतलब जब हम विषयेरा अन्न खाइला, जब कोई भोग से आसक्त, मतलब भौतिकतावादी, जो मेटेरियलिस्टिक लोग हैं, जो भोगी मेंटालिटी के जो लोग हैं, जिनका सिर्फ सिर्फ जीवन का उद्देश्य है जीवन में भोग करना, सेंस एंजॉयमेंट जिनका उद्देश्य है, ऐसे लोगों के हाथ का बना हुआ जब हम अन्न खाते हैं, मलिन होया मन, तो हमारा जो मन है वो मलिन हो जाता है, राइट। फिर चैतन्य महाप्रभु क्या क्या कर रहे हैं, मलिन मन होइला नहे कृष्ण स्मरण, ऐसे मलिन मन में कृष्ण का स्मरण कैसे होगा, समझ रहे हैं। बेसिकली कृष्णा कॉन्शियसनेस है ना। आप देखिए प्रभुपाद ने एस्टैब्लिश किया क्या, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब हमें अपनी चेतना को कृष्ण भावनामृत बनाना है। जब हम इस प्रकार से विषय खंड खाएंगे, विषय अन्न, मतलब जो विषयी लोगों के बनाए हुए अन्न को खाएंगे, तो हमारा मन मलिन होगा, हमारी चेतना मलिन होगी, और ऐसे दूषित चेतना में हम कृष्ण का स्मरण सरलता से कैसे कर पाएंगे, राइट। शिला प्रभुपाद 3.11 भगवत गीता के तात्पर्य में बहुत सुंदर तरीके से हमें ये चीज समझाते हैं। भगवत गीता 3.11 तात्पर्य, परपट आप देख सकते हैं, आप खुद उस परपट में
उसपे शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि जब कोई व्यक्ति यज्ञ, वो जो श्लोक यज्ञ 3.11 के परपट में प्रभुपाद ने बताया है, उसके 3.13 में एक श्लोक दिया है जिसके रेफरेंस में प्रभुपाद 3.11 के परपट में बताया। तो 3.13 के भगवत गीता में बताते हैं कि यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषः भुंजन्ते ते अगम पाप ये पचन्ते आत्म कारणात्। इस श्लोक में गीता के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषः। यज्ञ शिष्टासिनः संतो, जब कोई व्यक्ति, जब कोई संत, जब कोई भक्त यज्ञ मतलब भगवान विष्णु के लिए भोग बना अर्पण करके उस भोग को ग्रहण करता है, मुच्यन्ते सर्व किल्बिषः, मुच्यन्ते मतलब फ्री, सर्व किल्बिषः, किल्बिषः मतलब सभी पापों से वह मुक्त हो जाता है। जब यज्ञ, यज्ञ मतलब भगवान विष्णु का एक नाम यज्ञ भी है, तो जब भगवान विष्णु को अर्पित करके जब भोग ग्रहण करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो वह व्यक्ति, वह संत, वह भक्त मुच्यन्ते सर्व किल्बिषः, सभी किल्बिषः, सभी पापों से मुक्त हो जाता है और इसकी चेतना शुद्ध होती है। और उसके विपरीत भगवान क्या बोल रहे हैं? भुंजन्ते, भुंजन्ते मतलब पर जो इंजॉयमेंट के लिए भोग बनाता है, जो अपने एंजॉयमेंट के लिए भोग बनाता है, ते तो अगम पाप ये पचन्ते आत्म कारणात्, वो सिर्फ पाप खाता है, सिर्फ और सिर्फ पाप खाता है, पाप। और फिर उसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसा पापी व्यक्ति, और उसमें शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि जो भगवान को अर्पण किए बिना भोग खाता है उसे चोर कहते हैं, चोर, क्योंकि वह भगवान के द्वारा दिए गए हमारे सभी चीजों को बिना भगवान को पूछे बिना खाता है। जो भगवान क्या है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कृष्णा इज सर्वलोक महेश्वरम, ही इज द मास्टर ऑफ द होल यूनिवर्स। अगर मास्टर को पूछे बिना हम कुछ खाते हैं तो क्या कहलाते हैं हम लोग? चोर। तो आप बताइए, चोर जो है उसका मन शांत कैसे हो सकता है? उसका मन क्या बोलते हैं, सुखी, उसका हृदय, उसका जो, वो प्रसन्न कैसे रह सकता है? वो सुखी कैसे रह सकता है? उसके तो मन में बहुत क्या बोलते हैं, चोर के मन में तो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, विचार आते रहते हैं। अरे बाप रे, मुझे कभी पकड़ सकता हूँ, मैंने तो कोई भी पकड़ के ले जा सकता, मैं तो चोरी किया हूँ, मैं पापी हूँ, ये हूँ वो हूँ, राइट? तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान को भोग लगाए बिना खाता है, वह क्या कहलाता है? वह सभी प्रकार का पाप खाता है, वह चोर है। ऐसा शिला प्रभुपाद कहते हैं, भगवान कहते हैं। तो फिर प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसा चोर और ऐसा पापी व्यक्ति किस प्रकार से भगवान का स्मरण कर सकता है? कैसे कर सकता है भगवान का स्मरण? सरलता से। हम सोचे कि भाई भगवान का स्मरण क्यों नहीं हो रहा है, अरे इतना विषय का भोग खाएंगे तो कैसे भगवान का स्मरण होगा, राइट? भगवान का स्मरण करना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि प्रसाद से हमारी चेतना शुद्ध होती है और शुद्ध चेतना से सरलता से भगवान का स्मरण हो सकता है, राइट? तो इसके 3.11 के तात्पर्य में शिला प्रभुपाद बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान का भोग खाता है, सॉरी भगवान का प्रसाद खाता है, तो उसका मन शुद्ध होता है और उसकी मेमोरी, उसकी याददाश्त शुद्ध होती है और फिर वह आसानी से भगवान का स्मरण कर पाता है। समझ रहे हैं? तो भगवान का स्मरण या भगवान का नाम जब भी अच्छे से करने के लिए हमें अपने आहार में परिवर्तन करना चाहिए। कुछ भी उल्टा सीधा मिक्सचर बाहर का ये वो खा रहे और फिर बोले अरे मुझे तो भगवान के नाम में मन ही नहीं लगता, मुझे तो भगवान में कोई रुचि नहीं, मेरा तो भगवान का स्मरण ही नहीं कर पाती हूँ। कैसे कर पाएंगे? एक तरफ तो आग जला रहे हैं, दूसरी तरफ पानी डाल रहे हैं, तो आग जलेगी कैसे, राइट? आग जलाते हैं, पानी फेंक देते हैं, फिर बोलते हैं आग क्यों नहीं जल रही? आग में प्रॉब्लम है क्या? किस में प्रॉब्लम है? आप में प्रॉब्लम है, बिकॉज आप एक तरफ तो भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का स्मरण करना चाहते हो, दूसरी तरफ सभी प्रकार के भोग वस्तु खाते हैं, भोगी सभी प्रकार के विषय भोग खाते हैं, तो किस प्रकार से चेतना शुद्ध हो पाएगी, राइट? ओके, ओके, ओके। तो दीज आर द कॉन्शियसनेस कि भाई हमें विषय भोग नहीं खाना चाहिए, हमें जो भी खाना चाहिए हमें भगवान को अर्पित करके भोग खाना चाहिए,
प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो हम पापी हो जाएंगे और चोर बनेंगे, और फिर हमारी चेतना किसी प्रकार से हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाएंगे। ओके 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 ओके, दिस इज समथिंग ऑफ आवर इंटरनल कॉन्शियसनेस, हमारी आंतरिक चेतना कैसी होनी चाहिए। ठीक है, कमिंग टू द एक्सटर्नल क्लीनिनेस, बाहरी स्वच्छता, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं सोचे कि अरे भगवान तो भावग्राही है, बस भाव ही देखते हैं ना, साफ सफाई रखने का क्या फायदा। साफ सफाई नहीं भी रखेंगे तो क्या है, भाव है हमारा, तो भाव भगवान का प्रेम है हमारे लिए। तो हम भगवान को जैसे जैसे ब्रह्मा जी, जैसे क्या बोलते हैं, गोपियां या भगवान के सखा, जब ब्रह्म विमोहन लीला में होती है तो भगवान के सखा भगवान को अपने झूठा ही खिला रहे, मतलब टिफिन में से निकाल रहे, खुद खा रहे, भगवान को खिला रहे। उसी प्रकार से कई घरों में मैंने देखा है कि लड्डू गोपाल को बाजू में बैठाते हैं और जो प्लेट में खुद खा रहे हैं उसको खाते और लड्डू गोपाल को खिला रहे हैं। मैं सोचा बाप रे, इतने भाव से हम इतने भावग्राही बन गए हम लोग कि हम भगवान को ही जूठन खिलाना शुरू कर दिए। उस लेवल पे पहुंचने में हमें बहुत समय लगेगा। अभी जो भी हम कर रहे हैं वह एक सहजिया वृत्ति है हमारे अंदर, एक एक क्या बोलते हैं। माधवी, आपकी खाली कुर्सी दिख रही है? अरे बाप रे सॉरी माता जी, सॉरी माता माता जी, बच्चे गायब हो जाते हैं बीच बीच में नो प्रॉब्लम, नो तो प्रॉब्लम। रखनी पड़ती है नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये एक हमें, वी डोंट वांट टू बिकम सहजियाज, राइट। वी हैव टू वी हैव टू सी आवर लेवल, हमें अपने लेवल को देखना है। अभी हम 16 माला जप और 4 नियम का पालन दृढ़ता से कर पाए, वह हमारे लिए पर्याप्त है, मतलब वो हमारे लिए इनफ है कि भाई हम इतना कर पा रहे हैं। 16 माला जप 4 नियम का पालन, 16 माला जप 4 नियम का पालन, सुबह जल्दी उठना, मंगल आरती करना, मॉर्निंग प्रोग्राम, इवनिंग प्रोग्राम, ये सब करने में ही हमारी बैंड बज जाती है। ये सब करने में ही हम परेशान हो जा रहे हैं, जल्दी उठा नहीं जा रहा, माता जी क्या करें, अलार्म लगाते अलार्म बंद करके सो जाते हैं, क्या करें, 4 नियम पालन करना चाहते हैं पर हो नहीं पा रहा, चाय कॉफी छूट नहीं रही है। ये सब चीजों, ये सब समस्या में ही हम रह पा रहे, उठ नहीं पा रहे हैं। और हम भाव भक्ति की बात कर रहे हैं कि भगवान के लिए मेरे अंदर भाव है। वो भाव एक्चुअली भाव नहीं है, वो हमारी सहजिया वृत्ति है। हमारे अंदर जो एक इम्पोस्टर, हम सभी के अंदर एक इम्पोस्टर विराजमान है जो हमें सही और गलत को देखने से मना करता है, राइट। तो इसीलिए आचार्यों और शास्त्रों के माध्यम से, गुरु साधु शास्त्रों के माध्यम से हमें अपने लेवल को समझना चाहिए कि हमारा क्या लेवल है। अभी हमारा ये लेवल है कि हमें शिला प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को, उनकी टीचिंग्स को, उनके पुस्तकों में जो लिखा है गुरु साधु शास्त्रों के अनुसार उन्हें पालन करना चाहिए। दैट इज आवर लेवल एट प्रेजेंट। हमें भाव का स्टेज बहुत दूर है, बहुत दूर है। आदर श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया निष्ठा रुचि आसक्ति भाव, अभी तो आसक्ति ही नहीं हुई है, रुचि ही नहीं आई है। भगवान के नाम में कितनी रुचि है, भगवान के नाम में तो रुचि है ही नहीं। जब जैसे ही 16 माला जप होता है तुरंत टांग के ऐसे फ्री पड़ते कि जैसे बहुत बड़ा पहाड़ छूट पड़ा, 16 माला जप हो गई, आज का बहुत बड़ा काम खत्म हुआ, चलो माला टांगो अब सुबह बात करेंगे, राइट। तो इस प्रकार का जो हमारा लेवल है, तो इस प्रकार के लेवल में हमें शिला प्रभुपाद के द्वारा जो टीचिंग्स है, हमारे गुरु के द्वारा जो हमारी शिक्षा, जो उनकी शिक्षाएं हैं, उनको अमल करने का दृढ़ता से पालन करना, उनको उनको दृढ़ता से हमें पालन करना चाहिए। तो इसीलिए जब हम भाव लेवल पे नहीं है तो हमें बाहरी स्वच्छता पे भी ध्यान देना पड़ेगा, समझ रहे हैं। हाँ, अगर भाव बहुत भाव के स्टेज पे पड़ गए तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहाँ हो, जैसे वंशीदास बाबा जी महाराज, वंशीदास बाबा जी महाराज का मेरे गुरुदेव ने किताब लिखी वंशीदास बाबा जी, उसमें पढ़ेंगे तो वंशीदास बाबा जी टॉयलेट के बाहर जप करते थे। क्यों? ताकि उनको कोई परेशान ना करे, उनको लोग, वहां कोई नहीं आएगा ना टॉयलेट के पास, तो वो नाम जब आराम से कर सके, कोई परेशान ना करे। उनको स्थान से उनकी चेतना पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर हमें फर्क पड़ता है ना, स्थान से हमें अपनी चेतना पे फर्क पड़ता है, राइट। ओके, तो इस प्रकार से बाहरी स्वच्छता बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारी चेतना को अफेक्ट करती है। तो बाहरी स्वच्छता किचन में किस प्रकार से रखे, वो आप ध्यान पूर्वक सुने।
सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि रसोई घर मंदिर का ही विस्तार है। जिस प्रकार से हम मंदिर को रोज साफ करते हैं, क्लीन कपड़े से पोंछते हैं, उसमें फ्रेश फूल ऑफर करते हैं, अगरबत्ती करते हैं, दिया करते हैं, और भगवान की आरती करते हैं, उसी प्रकार से किचन भी, रसोई भी मंदिर का ही विस्तार है। उसी प्रकार से वहां भी सफाई होनी चाहिए। राइट? ओके। तो किस प्रकार से अभी सफाई रखे? पहला, स्वच्छ कपड़े पहने। भोग बनाते समय स्वच्छ कपड़े पहने। अगर आप टॉयलेट गए हुए हैं, या किसी के मृत उसमें गए हैं, शमशान वगैरह गए हैं, या टॉयलेट गए थे, और या फिर आप बाहर हॉस्पिटल्स वगैरह में गए थे, डॉक्टर को मिलने गए थे, या फिर मैं पर्सनली बताती हूँ मैं क्या करती हूँ। मैं जब भी बाहर जाती हूँ किसी भी काम से, जैसे मार्केट या फिर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल या कोई भी काम से, तो व्हेन आई कम बैक होम आई चेंज माई ड्रेस, आई कीप दैट ड्रेस प्योर। ठीक है? और डेफिनेटली शौचालय वगैरह जाएंगे, टॉयलेट वगैरह, तो डेफिनेटली वी डोंट वेयर सच ड्रेसेस। वो ड्रेस तो हम पहनेंगे नहीं जो हम शौचालय में पहने हैं। ठीक है? डेफिनेटली विल चेंज द ड्रेस, हम कपड़ों को बदलेंगे। ठीक है? तो घर में एक स्वच्छ कपड़ा पहने। अगर आप बाहर जाते हैं तो बाहर के, क्योंकि बाहर अनेक प्रकार का दूषण होता है, इवन हेल्थ वाइज भी। सी, जितने भी ये मेजर्स, जितने भी ये सब नियम मैं बता रही हूँ, ये आपके हेल्थ को भी, हेल्थ वाइज भी अगर आप देखेंगे, इट विल अफेक्ट द हेल्थ ऑल्सो। अगर आप इस प्रकार से स्वच्छता किचन में मेंटेन रखेंगे तो हेल्थ वाइज भी आपके परिवार के सदस्यों को, आपको वो अच्छा इम्पैक्ट पॉजिटिव देगा। राइट? तो पहला है कि आप स्वच्छ कपड़े पहने। बाहर गए हो हॉस्पिटल्स वगैरह, तो आके स्वच्छ कपड़े पहने और फिर कुकिंग करें। आपके कपड़े धोए हुए होना चाहिए। ऐसा नहीं रात में जो नाइटी पहने थे या जो भी पहने थे वो सुबह भी चला रहे हैं फिर ऐसे ऐसे, नो, प्लीज डोंट डू दैट। ये डिवोटीज का लक्षण नहीं है। एक बार वो वस्त्र आपके शरीर पे लग गया है, उसको वॉश करें। हाँ, पानी से करना है तो पानी से करें, नो प्रॉब्लम। पानी से शुद्धता हो जाती है। ठीक है? और आजकल तो वॉशिंग मशीन का जमाना है, तो कितने भी डालते जाओ, देयर इज नो लिमिट। ओके, so first thing is wear clean clothes. Second, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, रिगार्डिंग यूटेंसिल्स, बर्तनों के लिए। ठीक? बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, हम क्या करें, हम क्या ना करें, बर्तन किस प्रकार से मैनेज करें। सी, मैं आपको पहले आइडियल बताती हूँ। आपके घर में क्या सिचुएशन वो आप देखिए, पर आइडियल वो हम क्वेश्चन आंसर्स बाद में लेंगे। पर आइडियल क्या है, मैं अपने घर में कैसे करती हूँ। भगवान की दया से मेरे घर में सभी डिवोटीज हैं, इसलिए मुझे इस प्रकार से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। हम जहां भी जाते हैं, हम लोग 2 बेसिन रखते हैं। वी कीप 2 बेसिन्स। ठीक है? जैसे अभी इस घर में जहां मैं वृंदावन में रहती हूँ, वहां तो काफी जगह है किचन में, तो मतलब किचन के बाहर ही दूसरा बेसिन है हमारे पास। ठीक है? ओके, कमिंग टू द पॉइंट। आइडियली भगवान के जो कुकिंग के बर्तन होते हैं जिसमें आप कुक करते हैं, ठीक है, और एक बर्तन होता है जिसमें हम खाते हैं, प्रसाद लेते हैं, जैसे प्लेट्स हुआ, ग्लासेस हुआ, चम्मच हुआ, कटोरियां हुई। ठीक है? जिसमें हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, वह अलग से वॉश हो। और भगवान का जो कुकिंग जिस बर्तन में होता है वो अलग से वॉश हो, उसे अलग से धोएं। दोनों को मिक्स बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी मिक्स ना करें। ये बहुत ही खरा गलत है। ठीक है? आपके क्वेश्चंस में बाद में लूंगी, डेफिनेटली कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होगा, पर ये आइडियली मैं आपको बता रही हूँ कि खाने के बर्तन और भगवान के बर्तन प्लीज मिक्स ना करें। भगवान के बर्तन का बेसिन अलग रखें, मतलब वॉशिंग एरिया जो है वो अलग रखें। और जो झूठे बर्तन होते हैं, जो जब हम जिसमें हम खाते हैं, उसका बेसिन अलग रखें, और हो सके तो वो किचन के अंदर प्रवेश ही ना करें। हो सके ना, यही रूल है एक्चुअली। जैसे हमारे घर में पर्सनली किचन के अंदर जो बेसिन है उसमें मैं कुकिंग करके डाल दी हूँ, और जो झूठे बर्तन है उसके लिए बेसिन ही बाहर है। मतलब हमने वरांडा में, हम जब जिस भी घर में शिफ्ट होते हैं, अगर वहां सिस्टम नहीं होता है तो हम लोग लगवा लेते हैं एक बेसिन।
जहाँ पे हम लोग नल और टैप लगाते हैं, आप पाइपलाइन डाल देते हैं, और फिर वहां पे जब जो खाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो वो किचन के अंदर जाता ही नहीं है, ना ग्लास जाता है ना कटोरी, कुछ भी नहीं, और वहीं पे देते हैं, और वहीं पर हाथ मुंह धोते हैं, गार्गलिंग करते हैं, जो भी करते हैं वो सब किचन में नहीं, बिल्कुल नहीं करते, बाहर, किचन से बाहर। ठीक है, ये कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, ये करना कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ इसके लिए एक बेसिन और चाहिए आपके पास, एक बेसिन और, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ऐसा मैं करती हूँ पर्सनली। जैसे हम इस घर में शिफ्ट हुए, तो वे पुटा, आजकल तो सब स्टील के बेसिन मिलते हैं, यू कैन पुट अ स्टील बेसिन आउटसाइड द किचन। ठीक, तो बिल्कुल मिक्स ना करें, और जो स्कॉच ब्राइट्स और जो विम बार और जो भी आप यूज करते हैं बर्तन धोने के लिए, वो भगवान के जो कुकिंग बर्तन है उसके लिए अलग रखें, और जूठे बर्तन के लिए अलग रखें, एक ही से ना धोएं, भगवान का भी और जूठा भी। ठीक है, ओके, और गेटिंग द पॉइंट ना, मैं क्लियर विद द पॉइंट, ओके। और जिस बर्तन में भगवान का भोग लगाते हैं, ठीक है, वो भी तो एक बर्तन होगा जिससे भगवान का भोग लगाते हैं, उस बर्तन को अपने बर्तनों के साथ मिक्स ना करें धोने के बाद भी। मतलब धोने के बाद भी उस बर्तन को, जैसे आपने कटोरियां धोई, आपने ग्लास धोए, सब कुछ है, और उसमें भगवान का भी कटोरी ग्लास पड़ा है, नो, डोंट डू दिस। भगवान का कटोरी ग्लास चम्मच बर्तन सब कुछ किचन में एक साइड में रखें, स्टैंड अलग ही, स्टैंड अलग ही, चीज अलग ही स्टैंड। जैसे मेरे पास एक बास्केट है छोटा, जिसमें मेरे भगवान के ही बर्तन होते हैं जो भगवान में भोग लगाते हैं, उसमें से बास्केट में भगवान की कटोरियां, ग्लास, चम्मच, सब कुछ, प्लेट प्लेट सब उसी में रहता है। ओके, ऐसा मेरे घर में, आप जिससे भी आपको अनुकूल हो। ठीक है, तो इस प्रकार से यूटेंसिल्स का वो करें, झूठे बर्तन किचन में ना लाएं प्लीज। जिस किचन में आप भोग बनाते हैं अपने, सी, हमें ऐसा लग रहा है अरे ये तो मेरे लिए असंभव है, मेरा बच्चा तो सुनता नहीं, मेरा बच्चा तो मानता नहीं है, वो तो लेकर ही आएगा, ऐसा समथिंग समथिंग। आई नो बहुत सारे डिफिकल्टीज आते हैं घर परिवार में। सी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इनिशियली डिफिकल्ट लगता है, पर जब हम उसको अभ्यास में ले लेते हैं, अपने प्रैक्टिस में ले लेते हैं, तो वो आसान लगने लग जाता है, राइट। जैसे जैसे कलयुग में बताया गया है, भौतिक जगत में एक चीज आपने देखी होगी, बुरी आदतें बहुत जल्दी लग जाती है, पर अच्छी आदतों में बहुत समय लग जाता है, राइट। हम बच्चों को कहीं स्कूल में भेजते हैं, अगर भेजते हैं, तो बच्चा बुरी आदत तुरंत सीख के आ जाता है, तुरंत। पर उसी बच्चे में एक अच्छी आदत डालनी है, एक अच्छी आदत, तो सालों साल लग जाते हैं, राइट। जैसे सुबह जल्दी उठना है, हमें सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है, तो कितने साल लग जाते हैं हमें उस चीज को कल्टीवेट करने के लिए। पर इधर उधर का गॉसिप करना है, झूठ बोलना है, लोगों की निंदा करनी है, तो ये सब हम फटाफट, बिना किसी की ट्रेनिंग, बिना किसी की प्रयास, हम ऑटोमेटिक करने करने लग जाते हैं, ऑटोमेटिक, विदाउट एनी एंडेवर, विदाउट एनी ट्रेनिंग फ्रॉम अदर्स, राइट। व्हाई इज इट सो? आपने पौधा कभी उगाया है? पौधा, हमने तो कभी कोई पौधा, जैसे कई लोग, मतलब कई लोग उगाते हैं, अपने गार्डन्स बनाते हैं, मेथी उगाते हैं, पालक उगाते हैं, बहुत सारी चीजें उगाते हैं। तो आप देखेंगे, जब व्यक्ति पौधा उगाता है, तो एक पौधा उगाने में उसे बहुत मेहनत लगती है। जैसे किसान होता है, उसे वो जब खेती करता है, तो जब पौधा उगाता है तो उसे बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बारिश का, धूप का, पौधा को चिड़िया तो नहीं खा जाएगी, ये नहीं खा जाएगा, सब कुछ देखना पड़ता है, इंसेक्ट तो नहीं खा जाएंगे। पर उसी पौधे के साथ जंगली घास उग जाते हैं ना, जंगली घास भी तो उग जाते हैं, पर जंगली घास को बिना बिना सींचे ही वो उग जाते हैं। उन्हें, फार्मर जो खेती करने वाला जो व्यक्ति है, वो कुछ सींचता नहीं, ना पानी डालता है, ना उसका ध्यान रखता है, फिर भी वो घास स्वतः ही पौधे के साथ उग जाते हैं। और दूसरा चीज कि बिल्कुल पौधे की तरह ही दिखते हैं, ऐसा लगता है जैसे ये पौधा ही हो, डिस्टिंग्विश करना ही मुश्किल हो जाता है कि कौन सा पौधा है, कौन सा घास है, राइट। बिना कोई प्रयास के, ना तो हम उसको कोई सींच, ना तो हमको इसमें बीज डालते हैं। आप बीज डालते हैं, कोई घास के लिए बीज डालता है? कोई नहीं डालता। कोई जंगली घास के लिए बीज डालते हैं क्या? कोई नहीं डालता।
फिर भी स्वतः ही उग जाता है और बड़ा भी होने लगता है ऑटोमेटिकली। नहीं सींचते हैं, नहीं देखते, तो भी बड़ा हो जाता है। और एक टमाटर का पौधा उगाना है तो उसमें हमें कितना ध्यान रखना पड़ता है। अरे इसमें खाद डालो, ये डालो, वो डालो, इसको गर्मी से बचाओ, इसको ठंडी से बचाओ, राइट। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत जो सभी प्रकार की मलिनताओं से भरा है। व्हाट इज दैट वर्ड्स? कृष्ण वर्णम तुषार कृष्ण, व्हाट इज दैट वर्ड्स? राजन, व्हाट इज दैट वर्ड्स? राजन मानस, व्हाट इज दैट वर्ड्स? परीक्षित महाराज को बोलते हैं कृष्ण वर्णम सुमेधसः, सुमेधसः। कलित दोष निधे रोजन। Yes. हाँ, नहीं कृष्ण वर्णम नहीं। ओके, देयर इज अ वर्स इन श्रीमद् भागवतम, सुमेधसः यज्ञ कलित दोष निधे राजन माता जी, कलित हाँ हाँ, दोष। yes, yes, yes. हाँ, कलेर दोषो निधे राजन अस्ति एक महान गुना कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजे। तो वहां पे बता रहे हैं कि कलेर, हाँ हाँ, कलेर दोषो, यस यस, ओके, कलेर दोषो निधे राजन। कलयुग में, कलयुग जो है वो, हे राजन, हे परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कलेर दोषो निधे राजन, हे परीक्षित महाराज, कलयुग जो है वो निधे राजन, निधि मीन्स सागर है, किसका? कलेर दोषो, दोषों का सागर है। मतलब वी आर स्विमिंग इन दैट ओशन ऑफ दोष। मतलब एवरीवेयर देयर आर बैड थिंग्स, एवरीवेयर देयर आर इम्प्यूरिटीज। तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? हमारे अंदर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इम्प्योरिटीज, राइट। जब चारों तरफ पानी ही पानी है तो हमारे अंदर क्या एक्सपेक्ट करेंगे? पानी एक्सपेक्ट करेंगे। चारों तरफ पानी तो पानी हमें छुएगा ना, राइट। इसीलिए हम देखते हैं कि कलयुग में बैड हैबिट्स आसानी से लग जाते हैं, पर गुड हैबिट्स के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। परंतु परंतु आपको मैं एक एग्जांपल दूंगी। ठीक है, एक ग्लास ऑफ वाटर है जिसमें बहुत गंदा पानी है, ठीक है। जैसे हम सब लोग में बहुत सारी मलिनताएं हैं, बहुत करोड़ों जन्मों से, अरबों जन्मों से मलिनताएं हैं। पर अगर आप उस ग्लास ऑफ वाटर में, जिसमें बहुत सारी गंदगियां हैं, मिट्टी है बहुत सारी, उसमें कंटिन्यूस साफ पानी डालते जाएंगे, कंटिन्यूस साफ पानी डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, तो क्या होगा उस समय बाद? यस, वो गंदा पानी पानी सारा बाहर आ जाएगा, और ग्लास में क्या रह जाएगा? साफ पानी। यस। उसी प्रकार से भले ही हमारे अंदर बहुत सारे अवगुण हैं, पर अगर हम कंटिन्यूअसली भगवान का नाम जप करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, अच्छे गुण पाने के लिए प्रयास करेंगे, तो करते 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 जितने भी अवगुण हैं वो सब खत्म होके हमारे अंदर सद्गुण आएंगे। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। उसी प्रकार से ये सब चीजें, स्वच्छता की जो चीजें हैं वो शायद हमें बहुत डिफिकल्ट लग रही हो, यहाँ पे अरे इतना सारा चीज, but practice will definitely make you do this, right? Okay, okay, coming to the third point. Okay, first is, what is the first point? First point क्या है? स्वच्छ कपड़े पहन। Yes, स्वच्छ कपड़े। Second is utensils, कि हमें utensils अलग अलग रखना चाहिए, और whatever the details. Third is कुकिंग के दौरान कोई भी वस्तु को चखे नहीं। भगवान का जब भोग बनता है, कई माताओं में हैबिट होती है, मैंने कई घरों में ऐसा देखा है, कुछ घरों मतलब भक्तों में तो अभी सब चेंज हो रहा है, पर कुछ माताओं में ऐसे बनाते बनाते तुरंत दाल को कटोरी में डाल के चखेंगे नमक, ठीक है। डोंट डू दिस। भोगा के समय जब बन रहा है तो किसी भी चीज को टेस्ट ना करें, नमक का स्वाद, मसाले का स्वाद, लीव इट टू कृष्ण, ऑफर इट टू द लॉर्ड, डोंट टेस्ट एनीथिंग। Okay, okay, that is the third thing. Fourth is, ये चीज शायद अल्टर में ज्यादा लागू होती है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि जिसको स्किन डिजीज है, मतलब चमड़ी का रोग है,
वह भगवान का भोग ना बनाए। तो ये घर में तो इतना लागू नहीं होता, पर मंदिरों में ये लागू होता है कि जिसको स्किन प्रॉब्लम है, स्किन डिजीज से सोरासिस वगैरह जो है, वो सब वो भगवान के भोग ना बनाए, क्योंकि उसमें कुछ इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। ओके। ओके, नेक्स्ट इज, जब भगवान का भोग बनाए तो ज्यादा एग्रेसिव बातचीत ना करें। जोर जोर से चिल्लाना भोग बनाते समय या ज्यादा बोलना अवॉइड करें। मतलब मैं तो, मेरे घर में तो कोई होता ही नहीं है उस समय, ज्यादातर समय 90%। और ऐसा हो तो बाहर निकल के बातचीत करें, फिर वापस किचन में आए भोग बनाए, क्योंकि एक्चुअली डेटी किचन में तो वी हैव दैट। हम लोग जब हम भगवान के लिए यहाँ पे भोग बनाते हैं विग्रह के लिए, तो हमें दोनों दिया जाता है, एक तो माथा पे पहनने के लिए वो, और लाइक लाइक वी यूज टू वेयर इन कोरोना, जब कोरोना में हम पहनते थे वैसे, ताकि कुछ भी अगर हम बोले तो जो सलाइवा या थूक निकला है वो भगवान के भोग में ना गिरे। इसीलिए घर में ज्यादा बोल बोल अवॉइड करें, कम बोलें। ठीक है। जब कुकिंग हो गया हो, जब कुकिंग हो गया हो तो किचन को साफ कर दे। ठीक है, कुकिंग हो गया, सब आपका आपका भोगा लग गया है, भगवान के पास भोग चला गया, तो किचन को क्लीन कर दे। और किचन को क्लीन करें, और जब भोग लग जाए, भोग लग गया, भोग लगने के बाद जब भोगा प्लेट आए, तो भोगा प्लेट को तुरंत ही धो दे। भोगा प्लेट को तुरंत ही वॉश करें। प्रसाद, खुद प्रसाद ग्रहण करने से पहले भोगा प्लेट्स धो दे, साफ कर दे, साफ करके रख दे। ऐसा नहीं कि भोगा प्लेट भगवान का 4-4 5-5 घंटे तक गंदा पड़ा है किचन में। डोंट डू दिस। भगवान का जो भोगा प्लेट है, मतलब जिसमें आप भोग लगाए हैं, उसको तुरंत ही धो के साफ करके उसी वापस जगह रख दे जहां पे आप रखते हैं। ठीक है। ओके। हाँ, अनदर इज बाल के विषय में। जैसे माताओं का बाल गिरने का चांसेस रहता है, कई बार खाने में बाल गिर गया समथिंग, तो ऐसा बताया गया कि ऐसे तो बाल हमारे झड़ते हैं तो हमें बहुत दुख लगता है कि बाल झड़ रहे हैं, तो हम बहुत सारे उपाय करते हैं कि भाई बाल झड़ना बंद हो जाए, आंवला लगाते हैं और ये लगाते हैं, और हाँ, थाउजेंड्स ऑफ वीडियोज आर देयर इन यूट्यूब कि टू स्टॉप हेयर फॉल। ठीक है, पर वो हेयर फॉल की जगह वो जब हेयर, वही हेयर जब खाने में गिर जाता है, ठीक है, तो द प्रसाद, द भोगा बिकम्स वेरी कंटामिनेटेड। मुझे याद है एक बार नंदग्राम में जब मैं थी, तो गुरु महाराज के प्लेट में एक बार बाल आ गया था। गुरु महाराज ने एक दिन तक पूरा, एक नहीं 2 या 3 दिन तक कुछ नहीं लिया था, ही फास्टेड। और बहुत, सभी डिसाइपल्स को बहुत दुख हुआ था उस विश के, उसके बाद। और फिर हमने बहुत महाराज के लिए बहुत 56 भोग जैसा बनाया, फिर महाराज को ऑफर किया, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर बाल भोगा में गिरा है, सबसे पहले तो अवॉइड करें, बाल तुरंत बा के किचन में प्रवेश भोगा बनाने के लिए ना जाए, बाल को ठीक से टाई करके रखें। ठीक है, बालों में बार बार हाथ ना लगाएं, भोगा बनाते समय बालों में से स्क्रैच करना या ऐसा ना करें, क्योंकि बाल इज कंसिडर्ड टू बी वेरी कंटामिनेटेड। ठीक है, तो बालों को अच्छे से टाई कर ले। जैसे डेटी किचन में तो एक मास्क होता है, अगर आप चाहे तो वो भी यूज कर सकते हैं, मास्क जैसा एक ऐसा आता है, वो यूज कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप, मैं तो ऐसा कुछ नहीं करती हूँ यहाँ पे घर में, वहां पे तो होता है डेटी किचन में। ठीक है। यस, पर ठीक है, तो पर आप किचन कुकिंग करते समय बालों को अच्छे से टाई, हो सके तो अवॉइड करें, बाल बाना अवॉइड करें। कुकिंग के लिए जा रहे हैं, बाल बाए ना, उसको अच्छे से टाई करें, उसको स्क्रब, ये बक्कल लगाएं या जो भी पीछे से टाई करके, और फिर होगा बनाए। ठीक है। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, कई बार भगवान का जब भोग लग गया और भगवान की प्लेट, भगवान के भोगा प्लेट जब बाहर आई, किचन में रखा, तो कि भगवान की भोगा प्लेट से खाना, खाना अपनी प्लेट में ना लें। समझ रहे हैं? भगवान के जो भोग लगा है, और वो जब प्लेट भोग लगने के बाद ऐसा प्रसाद हमारे किचन में आई है, तो उसे पहले ट्रांसफर करें, सब चीजों में ट्रांसफर करें,
और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कई लोग क्या करते हैं, तुलसी जो डालते हैं वो तुलसी भी ट्रांसफर कर देते हैं दाल वगैरह में डाल, और उसको फिर कुक करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल ना करें। तुलसी को कभी भी बॉयल या हीट ना करें, बहुत अपराध लगता है। जब आपने दाल में तुलसी डाली है या चटनी में तुलसी या किसी चीज में जिसमें तुलसी डाली है, जो आप हीट नहीं करने वाले हो। जनरली हम दाल को हीट करते हैं, जब हम प्रसाद देते ठंडा पड़ जाता है हीट करते, सब्जी को हीट करते हैं। मैं पर्सनली क्या करती हूँ, मैं दाल और सब्जी जो हीट करती हूँ उसमें से तुलसी निकाल के राइस में डाल देती हूँ, क्योंकि राइस को हम हीट नहीं करते, राइट। तो इस प्रकार से या तो राइस में डाल दें या तो चटनी में डाल दें, चटनी भी हीट नहीं होती, इस प्रकार की कोई चीज में डाल दें ताकि उसका हम सेवन कर सके और साथ में वो हीट ना होता, ठीक है। ओके, दिस इज द थिंग। और जब भोगा प्लेट, भगवान की भोगा प्लेट अंदर आ गई किचन में, तो उसमें से डायरेक्ट खाने की थाली में ना ले, उसको पहले ट्रांसफर करें, भगवान की भोगा प्लेट धो डाले, उसको यथास्थान रखे और फिर उसमें से ट्रांसफर करके अपनी प्लेट में ले। समझ रहे हैं? डायरेक्टली भगवान की भोगा प्लेट से चपाती सब्जी राइस वो सब ना ले अपने प्लेट खाने में, और उससे डायरेक्टली ना खाएं, ये गलत है। ओके। और भगवान की प्लेट वॉश करके उसको रख दे और फिर प्रसाद ग्रहण करें। ओके। 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 अनदर थिंग जो बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, दूध का और दही का, दूध और दही का कैसे करें। कई लोग ऐसा क्वेश्चन में, दूध दही का कैसे करें। हरे कृष्णा। ओके, दूध दही का कैसे करें। तो दूध गरम करें, ऑफर करें, भगवान के ग्लास में ऑफर करें, उसमें तुलसी डालें, ऑफर करें, चीनी मिक्स करके ऑफर करें भगवान का। और वो जो दूध है तुलसी डाला हुआ, वो डायरेक्टली उस दूध में मिक्स ना करें। अगर आप, क्योंकि दूध का उपयोग अनेक चीजों में होता है, राइट। दूध का उपयोग दही बनाने में लिए भी होता है, दूध का उपयोग हम और कोई चीज खीर वगैरह भी बनाते हैं, राइट। तो जितना दूध आप पीने वाले हैं उसमें वो पीने वाला जो भगवान का भोग का दूध मिक्स करें, और बाकी का दूध साइड में रख दे, ठीक है। उसको मिक्स ना करें। यस दृष्टि, समझ आ रहा है? कंफ्यूजिंग है क्या? जी जी माता जी, मेरे को ये मतलब पता है, पहली बार सुना ना ये तो। अच्छा, ये मिल्क वाला समझ आया आपको, वंदना माता जी और कृष्ण वाला दूध वाला समझ आया? क्योंकि दूध से हम अनेक वैरायटी बनाते हैं ना, कई बार पनीर फाड़ लेते हैं, कई बार दही बनाते हैं, कई बार उसका खीर बनाते हैं। तो इसीलिए मैं बोले कि दूध जब ऑफर हुआ है भगवान को, तो उसको पूरा का पूरा दूध में मिक्स ना करें, क्योंकि अगर पूरा दूध में मिक्स कर देंगे तो पूरा दूध प्रसाद बन गया ना, राइट। फिर पूरा दूध प्रसाद बन गया, अभी उस पूरा दूध के प्रसाद को आप दही जमा रहे हो, फिर दही से कड़ी बना रहे हो, फिर कड़ी वापस भगवान को ऑफर कर रहे हो, राइट। तो डोंट डू दिस। सेम अप्लाइज टू दही ऑल्सो। जो दही आपने अगर भगवान को ऑफर किया है, तो जो ऑफर्ड दही है वो पूरा दही में ऑफर ना करें, क्योंकि उसी दही से आप दूसरी दही जमाओगे, राइट। और उसी दही से आप कड़ी बनाओगे, फिर वो भी ऑफर करोगे भगवान को, राइट। तो इसीलिए दूध और दही में थोड़ा थोड़ा सा सावधानी रखना है कि पूरा का पूरा दूध मेन दूध में और ऑफर ना करें। जितना पीना है, जितना आपको आपके सदस्य पीने वाले हैं, 2 ग्लास 3 ग्लास, उसमें ऑफर करके, या तो फिर कुछ अलग सा बर्तन निकालें जिसमें दूध गर्म करके और उसमें मिक्स करा। तुलसी, तुलसी का विशेष ध्यान रखें, तुलसी निकाल दें दूध में से, नहीं तो तुलसी को ही बॉयल करने लग जाए। डोंट बॉयल तुलसी, नेवर बॉयल तुलसी। ऐसा बताया था कि जो तुलसी को बॉयल करता है फिर भगवान उसको बॉयल करते हैं, इसीलिए तुलसी को बिल्कुल बॉयल ना होने दें। तुलसी भगवान की बहुत प्रिय, तुलसी कृष्ण प्रेयसी, तुलसी कृष्ण की प्रिया है, इसीलिए तुलसी को बिल्कुल आग में बॉयल ना करें। ओके, तो इस प्रकार से ध्यान रखें। और भगवान का जो ऑफरिंग्स हो सकते, मैंने आपको बताया, पीरियड्स के समय हो सके तो अगर व्यवस्था है तो कुक ना करें। अगर आपके पास मंदिर है, आपके घर लोग वहां खा सकते हैं, या टिफिन कहीं से आ सकता है, ऐसा कुछ है तो भोग ना बनाए।
और ये एक बहुत बड़ा ये एक बहुत बड़ा डिस्कशन है पीरियड्स वाला, इसलिए मैं ज्यादा इस पर डीप में नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी अभी फिलहाल की पीरियड्स में भोग ना बनाए, पर अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो बनाए। ओके, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से पीरियड्स का चर्चा हम बहुत डिटेल में बाद में कभी करेंगे, पर इतना है कि पीरियड्स में भोग ना बनाए। ओके, सो दिस इज द थिंग। हाँ, अभी आई थिंक मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स हैव कवर्ड। एक्सटर्नल क्लीननेस किस प्रकार से हमें रखनी चाहिए, किचन में स्वच्छता रखनी चाहिए, जो भी सामग्री आप भगवान के लिए यूज करें वो फ्रेश होनी चाहिए, बासी सड़ेली इस प्रकार से सामग्री यूज ना करें। भगवान के लिए भोग बन रहा है, अच्छे प्रीमियम आइटम्स यूज करें, जितना आपके शक्ति है, जितना आपकी यथाशक्ति आपके पास है। घी तेल जो भी आप यूज कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का यूज करें, क्योंकि भगवान के लिए भोग बन रहा है, राइट? ओके, तो नाउ नाउ आई एम कंक्लूडिंग नाउ। एक स्टोरी से मैं कंक्लूड करूंगी। पद्म पुराण में, आफ्टर द स्टोरी विल टेक क्वेश्चंस। सो पद्म पुराण में एक कथा आती है एक ब्राह्मण की, जिसका नाम था धर्मदत्त। तो धर्मदत्त करके एक ब्राह्मण था। तो ये जो कथा है वो कार्तिक महिमा में बताई गई है, कार्तिक मास की महिमा में पद्म पुराण में कथा आती है कि धर्मदत्त करके एक ब्राह्मण था। तो वह ब्राह्मण, कार्तिक का महीना चल रहा था, वो बहुत पायस, बहुत पुण्यशाली ब्राह्मण था, भगवान का भक्त था, भगवान की बहुत सेवा करता था, अर्चक विग्रह की सेवा करता था। तो वह सूर्योदय से एक प्रहर पहले भगवान की आरती, कार्तिक महीने की, कार्तिक मास चल रहा है, मैं कार्तिक महीने की बात कर रही हूँ। तो भगवान की आरती प्लेट लेकर जा रहा था, भगवान को आरती करने के लिए, मतलब भगवान के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए जा रहा था, तुलसी जल लेकर और सब भगवान के लिए लेकर जा रहा था। तब रास्ते में उसने देखा कि, क्योंकि सुनसान जंगल से उसको पास होना था, बहुत सुनसान जगह था, उस समय कोई नहीं था। उसने देखा कि एक बहुत पिशाचनी, मतलब एक कुरूप औरत और बहुत ही भयानक औरत उसको अप्रोच कर रही है, उसके सामने आ रही है। जैसे ही उसने देखा तो तुरंत उसके हाथ से वो आरती प्लेट छूट गई और वो आरती प्लेट गिरी उसके ऊपर। जो वो पिशाचनी थी, जो लेडी थी, वो थी, स्त्री थी, पिशाच के शरीर में जो थी, वो उसके ऊपर गिरी। जैसे ही वो तुलसी दल, जो तुलसी, जो स्वच्छ पानी था, तुलसी युक्त जो पानी था, वो उसके ऊपर गिरा, तुरंत वह अपने ओरिजिनल चेतना में आ गई। और उस स्त्री ने, जिसका नाम था कलहा, उस स्त्री का नाम था कलहा, और उस स्त्री ने उस ब्राह्मण से कहा कि बहुत बहुत आपका, मतलब आभार, बहुत बहुत आपके क्या बोलते हैं, धन्यवाद है जो आपने मुझे इस पिशाच शरीर से मुक्त किया। तो ब्राह्मण ने देखा कि अरे तुम कौन हो, तुम तो एक अच्छी खासी स्त्री लग रही हो, सभ्य स्त्री लग रही हो, तुम कौन हो, तुम मुझे प्लीज अपनी हिस्ट्री बताओ, तुम कौन थी, तुम्हें ऐसा शरीर क्यों प्राप्त हुआ। कलहा से पूछा कि तुम्हें ऐसा शरीर क्यों प्राप्त हुआ। तो कलहा ने कहा कि मैं पहले मैं एक मुझे एग्जैक्टली गांव का नाम याद है ना, तो बोले मैं उस गांव में रहती थी और मेरे पति का नाम था, मेरे पति ब्राह्मण थे, उसका नाम था भिक्षु। भिक्षु नाम के ब्राह्मण की मैं पत्नी थी, और मेरा नाम कलह था, ठीक है। अभी मैं बहुत ही डिसोबीडियंट वाइफ थी, मैं कभी अपने पति की बात नहीं सुनती थी। और पद्म पुराण में लिखा है कि वो बताती है अपने बारे में कि मैं हमेशा अपने पति से झगड़ा करती रहती थी, और मेरे में एक ऐसा स्वभाव था कि मैं घर में बैठकर अच्छा अच्छा पकवान बना के खुद खा लेती थी, पर अपने पति को नहीं देती थी। और मैं, मतलब पद्म पुराण के एज इट इज सेंटेंस में पढ़ूंगी कि मैं जिस बर्तन में भोजन बनाया करती थी उसी में हमेशा खाया करती थी। सोचिए, वो कह रही कि मैं जिस बर्तन में भोजन बनाया करती थी मैं उसी में खाया करती थी, इसीलिए यमदूतों ने मुझे पकड़ कर लेकर गए इस पाप की वजह से कि मैं अपने पति को कभी सुनती नहीं थी, हमेशा झगड़ा करती रहती थी,
उन्हें उनके पीछे से खूब अच्छा अच्छा मिष्ठान बना के खाती थी, उन्हें कभी ऑफर नहीं करती थी, और जिस भोजन में बनाती थी उसी में खाया करती थी। इसकी वजह से यमदूतों ने कहा कि ये दोष की वजह से, यमदूत ने कहा कि इसको संतान का भक्षण करने वाली बिल्ली बना दो। मतलब दूसरे जन्म में, मतलब वो काफी जन्म ली बिकॉज ऑफ द सिन, वो काफी काफी सिन किया ना, तो एक एक सिन के लिए उसे बहुत सारा, एक एक पाप के लिए उसे बहुत सारे योनियों में घूमना पड़ा। तो वो कलह उस ब्राह्मण से कहने लगी कि इसकी वजह से, इस एक्टिविटी की वजह से, कि मैं जिस भोजन में बनाती थी उसी में खाया करती थी, इसीलिए मुझे एक जन्म में बिल्ली बनना पड़ा। क्योंकि ऐसा, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली द बिल्ली डज, कैट डज, पर कैट में इस प्रकार की शायद कुछ कंटामिनेशन या कुछ पता नहीं क्या रहता है। ऐसा बताया जाता है कि कैट ईट्स हिज ओन किटन्स। कैट, बिल्ली जो है वो कभी कभी अपने बच्चे किटन्स को भी खा जाती है, एक्सट्रीम केस में, इसीलिए उसे एक जन्म में बिल्ली बनना पड़ा। तो इस प्रकार से हमारी जो आदतें हैं उससे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जीवन प्राप्त है हमारी आदतों को सुधारने के लिए। यह जीवन एक मौका मिला है कि हम अपनी बुरी आदतों को सुधारें और अपने अंदर सत्व गुण को क्रिएट करें, कल्टीवेट करें, राइट। और जैसे मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली ये जितनी भी चीजें हमने डिस्कस करी वो हम अपने जीवन में उतार पाएंगे। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, राइट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। Anybody has questions, comments? Mataji, sorry for disturbance in between. No problem, Mataji, no Mataji, problem. really apologies. आपकी बहुत प्यारी क्लास थी. Thank you so much. Thank you, Mataji. Yes. Okay. Anybody has questions now? Yes. Yes, Surbi Mataji. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता प्रणाम जी, Mataji. बहुत अच्छी क्लास थी आपकी, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि कैसे बहुत सी माताजीज होती है जो सोचती है कि जो हम किचन, जो सॉरी जो मंदिर में सेवा कर रहे हैं वही सेवा है, और जो घर में करे वो सेवा नहीं है। लेकिन जो घर में सेवा हम करते हैं, और जो विशेष प्रसादम की, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो आपने बहुत अच्छे से समझा के बताया, और बहुत सारे जो रूल्स है छोटे छोटे वो भी आपने बताया, उसके लिए थैंक यू सो मच। माता जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे आपने बोला कि दूसरों जो नॉन डिवोटीज है उनके हाथ का हमको नहीं खाना है, लेकिन अब जैसे बहुत बार हो जाता है कि किसी रिलेटिव के यहाँ हमें जाना ही पड़ता है, जरूरत मतलब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जाना ही पड़ता है, खाना खाने बुलाते हैं, तो फिर हमको फिर खाना पड़ता है। हाँ, हम अनियन गार्लिक नहीं खाते, लेकिन स्टिल, तो फिर ऐसे केस में हम क्या करें फिर? आपको खाने के लिए वो लोग फोर्स करते हैं क्या? हाँ, मतलब कुछ उनके फंक्शन वगैरह रहता है तो हमें इनवाइट करते हैं, तो फिर जाना ही पड़ता है, तो फिर। ऐसे सिचुएशन में एज अ डिवोटी, मैंने कई लोग को देखा गया, कई लोग के अगर रिश्तेदारों में शादी है तो जाना पड़ता है। ऐसे केस में फर्स्ट थिंग, अगर इट्स डन, कि वहां जाकर अगर आपको कुछ ग्रहण ही करना है तो दूध की कुछ आइटम ले सकते हैं, या जूसेस ले सकते हैं, सैलड्स ले सकते हैं। मतलब जितना हो सके कुकिंग चीजें अवॉइड करें। मतलब जैसे सैलड्स हुआ या जूसेस हुआ या कुछ फ्रूट सैलड्स हुआ, या तो फिर कुछ दूध की आइटम हुई, राइट। पर फिर भी अगर आपको लग रहा है कि भाई ये चीज लेने से भी वो लोग, क्योंकि इतने सारे फंक्शंस में कौन की देखता भी नहीं है ना, कौन खाया कौन नहीं खाया, कौन कितना खा रहा है। वी कैन से कि हाँ हाँ मैंने ले लिया प्रसाद, नहीं प्रसाद नहीं मैंने ले लिया। वो पूछेंगे सिर्फ आपको कि आपने खाया, बोले हाँ हाँ मैंने खाया, हमने ले लिया, ऐसा ऐसा कह सकते हैं। पर उसके, अगर आपको इस चीज से नहीं हो पा रहा है कि भाई वो लोग पीछे ही पड़ गए और आपको खाना ही पड़ रहा है, तो इन दैट केस आप कुछ सिंपल सा सूप वगैरह, या तो फिर कुछ ऐसा थोड़ा चीज ले सकते हैं भगवान का नाम लेकर कि मुझे कुछ खाना ही पड़ा। खाना ही पड़ा मतलब डोंट फिल योर बेली। उनकी प्रसन्नता के लिए थोड़ा एक्सेप्ट कर ले प्लेट में। और फिर भगवान का नाम लेकर विष्णु 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 3 बार बोलकर, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। मैं ऐसा नहीं बोले कि हर जगह जब भी जाए विष्णु विष्णु 3 बार बोलकर खाएं, ऐसा ना। कि जब अनअवॉइडेबल सिचुएशन है उसमें भी लहसुन प्याज तो बिल्कुल ही नहीं खाना है किसी भी सिचुएशन में। वो तो एक्सेप्ट करना ही नहीं है, रिश्तेदारों के हो अच्छा लगे ना लगे।
पर अगर ऐसा नहीं है और अगर ऐसा है सिचुएशन कि भाई नॉर्मली है, तो उसमें भी बहुत थोड़ा सा ले लीजिए उनकी खुशी के लिए, एक पूरी ले या थोड़ा बहुत सूप ले लिया, ऐसा कुछ। और फिर विष्णु विष्णु 3 बार बोलकर और भगवान से माफी मांगकर कि आई रिग्रेट फॉर दैट, कि मैं ये नहीं करना चाहती हूँ पर ऐसा सिचुएशन ही आ गया है कि मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, तो आई रिग्रेट, मुझे बहुत खराब लग रहा है, एंड प्लीज अपोलोजाइज, मुझे माफ करिए। दैट्स जी जी माँ, थैंक यू हरे ऑल। ओके, यस, कृष्णा दासी माता जी। Hare Krishna Mataji, Panchang Pranam. प्रणाम मैम। Mataji, thank you for the wonderful class. And I would like to join your classes again if this is helping me in progressing in bhakti and all. माताजी मेरा क्वेश्चन है, वैसे 2 है, अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो मैं पूछ लूंगी, अदरवाइज मैं एक पूछ लेती हूँ। कि जैसे मैं शॉप पे जाती हूँ तो वहां पे एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है मैंने, तो बच्चे भी आते हैं, जैसे उनको थोड़ा बहुत प्रीच करती हूँ। तो माताजी कई बार ऐसे होता है, जैसे शॉप में वैसे ज्यादा जगह तो नहीं है, बट एक छोटा सा जैसे टॉयलेट है वहां पे। तो कई बार ऐसा होता है कि वैसे तो मॉर्निंग में ही हो जाता है, बट कई बार ऐसा होता है कि मेरे को 2 नंबर जाना होता है। तो माता जी फिर उस केस में तो वैसे मैं फ्रूट ही लेके जाती हूँ मंदिर में शॉप में भोग लगवाने के लिए। तो फिर मैं उस सिचुएशन में मैं कैसे नहाऊं या कैसे कपड़े चेंज करूं, क्योंकि शॉप में तो आपको पता है पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर वैसे तो वहां पे एक्सटर्नल स्वच्छता का कैसे करूं? ऐसे केस में जहां आपके पास जहां आप शॉप में, जहां आप मतलब जहां आपके पास सुविधा ही नहीं है कुछ चेंज करने के, ऐसा तो ऐसे समय में आप भगवान की किसी प्रकार से कोई सेवा ना करें, क्योंकि इट्स वेरी कंटेमिनेटिंग। टॉयलेट जाने के बाद या शौचालय जाने के बाद या फिर शमशान में जाने के बाद सब इक्वल है, ये सब चीज इक्वल है। सो के उठने के बाद, जब रात भर हम सोते हैं उसके उठने के बाद, शौचालय जाने के बाद या फिर कोई शमशान जाने के बाद, ये सब चीजों में हम कंटेमिनेट बहुत बुरी तरह से हो जाते हैं। ऐसे समय में भगवान का कभी सेवा ना करें, लाभ से ज्यादा अपराध ही लगेगा। इट्स बेटर है कि आप उस समय सेवा ना करें। आप जब घर जाए, नहाए धोए, पवित्र कपड़े पहने, साफ सुथरे कपड़े पहने और फिर ही सेवा करें। आप सेवा ना करें, सिर्फ भगवान का नाम जप कर सकते, दैट इज ऑल्सो सेवा ना। भगवान का नाम जप भी तो सेवा ही है। भगवान का नाम जप आप किसी भी हालत में कर सकते हैं, क्योंकि हम ट्रेन में भी करते हैं ना, कभी भी कैसी भी हालत में कैसी भी सिचुएशन में आप भगवान का नाम जप कर सकते हैं। पर जब सेवा का है, जैसे भोग लगाना, भोग बनाना, ऑफर करना, तो ये सब में स्वच्छता की आवश्यकता पड़ती है। पर भगवान का नाम हमेशा प्योर है, किसी भी अवस्था में आप गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके जी माता जी, फिर जो बच्चों को जैसे प्रसाद देना हो, तो फिर मैं मतलब वो घर से ऑफर करवा के ले जाऊं, है हाँ, ना? घर से ऑफर करके लाइए, या तो फिर आप जब आप आते ही ऑफर कर लीजिए अपने शॉप में। हाँ वेट ये क्यों तो कर रहे हैं? आप आते ही जी ऑफर कर, जी आप व्हाई डू यू वेट फॉर दैट थिंग? मतलब आप जब आप स्वच्छ हैं, आप ऑफर तो कभी भी किया जा सकता है, राइट? कभी भी आप ऑफर कर सकते हैं, या तो फिर घर से ही ऑफर करके लाइए, राइट? ओके। पर जी ऐसे माता जी। अस्वच्छ अवस्था में, यस जी 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 यस जी माता जी, यस। अंडरस्टूड। माता जी एक आप बोल रहे थे ना अभी कि मैं राइस हीट नहीं करती हूँ, तो मैं वो पूछना चाह रही थी कि राइस जैसे हीट नहीं करते हैं, और उसका रीजन क्या है वैसे? नहीं, राइस को मतलब राइस को कैसे हीट करेंगे? मुझे पता नहीं। राइस तो हम कुक कर देते हैं ना, राइस को हम जब ऑफर कर देते, कुक कर देते, उसके बाद क्यों हीट करेंगे राइस को? दाल दाल के साथ खाते हैं, दाल को हीट कर लेते हैं, राइस तो ऐसे ही रहता है। आप राइस को भी हीट माता जी करते हैं क्या जैसे वापस? कई बार क्या होता है कि जैसे मेरा भाई है, वो थोड़ा लेट आता है, तो चावल तो एकदम से ठंडे हो जाते हैं। वैसे सर्दियों में तो आपको पता है, तो हाँ हाँ ठंडे वो तो मतलब मेरा भाई भी नहीं खाता, घर पे हम कोई भी नहीं खाते हैं, तो फिर उस हिसाब से मैं पूछ रही थी कि उसको सी हीट एज नहीं सच, हाँ, सी एज सच आयुर्वेद में माता जी, जैसे थोड़ा बहुत आयुर्वेद मैंने पढ़ा, मतलब ऐसे बच्चों के लिए या सॉरी कुकिंग के रिलेटेड मैंने थोड़ा रिसर्च किया है और कुछ माता जी से भी बातचीत की। बोलते कि राइस को कभी भी रीहीट नहीं करना चाहिए। राइस जब रीहीट होते हैं तो पॉइजनस बन करता है, राइट? तो राइस को रीहीट करना बिल्कुल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, हेल्थ वाइज भी इसको रीहीट ना करें। फिर भी अगर आपके घर में रीहीट होता है तो फिर राइस में भी तुलसी ना डालें। मैं हमारे घर में राइस में मतलब कभी रीहीट नहीं करते, इसीलिए तुलसी में राइस में डाल देते ताकि रीहीट ना हो। पर अगर आपके घर राइस में भी तुलसी रीहीट होता है, जो नहीं करना चाहिए एक्चुअली हेल्थ वाइज, तो अगर होता है तो तुलसी उसमें ना डालें, तुलसी किसी अलग से बर्तन में ले लें और फिर जब प्रसाद ग्रहण करें तो तुलसी
ले ले बस, ग्रहण करे तुलसी को अलग से, समझ रहे हैं? ऐसा कंपलसरी नहीं है कि राइस के अंदर ही तुलसी सारा डाल देना। वो तो मैं ऐसा बता रहा हूँ कि राइस को हीट नहीं करते हैं, इसीलिए राइस में डाल दें या फिर पानी में डाल दें या किसी में भी डाल दें जिसको आप रीहीट ना करने वाले हो, समझ रहे हैं कृष्णा माता जी? मतलब कोई भी जी ऐसी जी चीज में माता सब तुलसी, दाल में से या सब्जी अब रीहीट डेफिनेटली करेंगे, तो वो सब चीजों में से तुलसी निकाल के या तो एक कटोरी में ले लें सब तुलसी को, और फिर जब प्रसाद में तो सबको थोड़ा थोड़ा तुलसी बांट दे, प्लेट में रख दे, राइट? ऐसा जी कर जी सकते हैं। माता जी। ओके, 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 थैंक यू, अंडरस्टूड। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके, यस, राधा गोकुल माधवी। माता जी, जैसे हम टॉयलेट की बात कर रहे हैं, तो वो यूरिन पास करने के बाद में या हम कपड़े बदल के जाएं यूरिन पास करने? उसमें तो घर में इतना स्टैंडर्ड्स नहीं बताया गया है, मंदिरों में ज्यादा हाई स्टैंडर्ड्स है। घर में तो इस प्रकार से अगर हम जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, तो हाँ, हाथ पैर धोए, गार्गलिंग करें, दैट्स ऑल। उसमें कपड़ा चेंज वगैरह इतना नियम नहीं बताया गया घर के स्टैंडर्ड्स में। ओके। माता जी, मंदिर का अगर ब्रीफली बता सके तो, जस्ट इन केस कभी कभी मंदिर में सेवा करने का मौका मिलता है तो। हम्म नहीं, मंदिर में तो हाँ, हो सके तो मंदिर में तो, क्योंकि आजकल घरों में टॉयलेट बाथरूम दोनों साथ में होते हैं, टॉयलेट और हाँ, बाथरूम दोनों साथ में होते हैं, टॉयलेट वगैरह वैसा। तो हम्म, यही रहता है कि भाई कंटामिनेशन रहता है टॉयलेट बाथरूमों में। तो जो कपड़ा आप पहन के गए, अगर आप डायरेक्ट विग्रह की सेवा करने जा रहे हैं, विग्रह की सेवा डायरेक्ट, जो हम्म, विग्रह की सेवा जैसे कुकिंग की या माला बनाना है ऐसा, तो हम्म, प्लीज कपड़े बदल के जाए। ठीक है, थैंक यू। कपड़े बदलते जाएं। जैसे अब मैं जाती हूँ कई बार 3 बजे के बाद, प्रसाद ग्रहण करने के बाद, तो फिर एक दो मतलब स्नान स्नान थोड़ा सा स्नान करके और कपड़ा चेंज करके, जो भी हम्म, कपड़ा आप घर में पहने, ऐसा। हाँ, घर में ठीक। इतना स्टैंडर्ड्स, घर में इतना ज्यादा नहीं माता जी स्टैंडर्ड्स हाई है कि घर में हम्म, इतना सब भी नहीं, इतने सारे लोग भी नहीं होते, कितना करेंगे। हम्म, पर मंदिर में तो डेफिनेटली, विग्रह की सेवा में डेफिनेटली हमें स्टैंडर्ड्स, गुरुदेव तो बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में, तो हाँ जी, उसमें तो हमें स्टैंडर्ड्स हाई रखना चाहिए, ऐसा, हाँ जी मंदिर माता जी, थैंक यू, हरे कृष्णा। में। यस, मनीषा माता जी, मनीषा माता जी थे ना, भी कुछ पूछना चाहते थे। अच्छा, लेफ्ट। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, यस माता जी, यस, ननद माता जी, मेरा प्रणाम। क्वेश्चन माता जी से ही रिलेटेड था थोड़ा। मतलब जैसे मेरा साथ क्या होता है माता जी, मैं मेडिसिन लेती हूँ, मुझे कॉन्स्टिपेशन की हम्म, दिक्कत है, तो मुझे मॉर्निंग में 2-3 बार टॉयलेट जाना पड़ता है। तो मुझे, ओके। मैंने किसी से पूछा था लाइक क्लोथ्स बार बार चेंज, तो मैं क्लोथ्स निकाल के फिर जाती हूँ, फिर मैं वही हाँ, क्लोथ पहन लेती हूँ, इज इट हाँ, ओके? यस, हाँ, ओके माता जी। बेसिकली क्लोथ्स थोड़ी कंटामिनेट, क्लोथ्स अगर आप वो क्लोथ्स पहन के यूज ही नहीं कर रहे, क्लोथ्स को निकाल दिया आपने और फिर दूसरा क्लॉथ पहन के टॉयलेट बाथरूम में अगर जा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली सब नहाने धोने के बाद वो क्लॉथ फिर से पहन सकते हैं, नो ओके। प्रॉब्लम। क्योंकि वो क्लॉथ तो आपने पहना ही नहीं ना अंदर बाथरूम टॉयलेट के अंदर, समझ रहे हैं? हम्म। वो कपड़ा तो आपने पहना ही नहीं है, तो वो कपड़ा तो साफ ही है, वो तो आपने बाहर रखे गए चेयर पे, समथिंग और दादा जहां भी आपने रखा है, तो आप माता वो जी, स्वच्छ है। बाथरूम में ही टांग देते हैं, तो वो नहीं यूज है, वो नहीं करना चाहिए यूज। मतलब बाथरूम में टांगा पर आपने यूज तो नहीं किया ना, जब टॉयलेट नहीं। वगैरह यूज किया आपने तो ऐसा, तो हाँ ठीक है, हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपका कपड़ा स्वच्छ है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ठीक है। थैंक यू माता जी। माता जी, हरे मैं एक कृष्ण। वेरी क्विकली एक चीज और वेरी क्विकली पूछना चाहती हूँ। माता जी, जैसे सुबह जप करते हैं, हम्म, मेरे को भी सुबह उषा पान करने की जरूरत पड़ती है, तो उस समय पे हम्म, मैं नहाई नहीं होती, बट मेरे को होता है कि मैं जप कर लूँ थोड़ा, तो वो मैं अपनी हम्म। इनिशिएटेड बीट्स पे कर सकती हूँ क्या? इनिशिएटेड, यस माधुरी, जप में तो इतना, घर में क्योंकि माताओं को इतना काम होता है, मतलब जप में आप जप कर सकते हैं, जप पे इतना ज्यादा कोई स्ट्रिक्ट नियम नहीं है ऐसा। ओके, जब थैंक यू। आप कर सकते, पर डेफिनेटली टॉयलेट वगैरह जाने के बाद तो जितना जल्दी स्नान करें, हेल्थ वाइज भी वो अच्छा है। मतलब हाँ, टॉयलेट अगर गए तो डेफिनेटली, बाथरूम की बात नहीं है, टॉयलेट गए तो डेफिनेटली आप जल्द से जल्द स्नान कर लें, तो अच्छा है, हम्म, क्योंकि वो बहुत कंटेमिनेटिंग होता है, साथ साथ हेल्थ वाइज भी वो अच्छा नहीं है ज्यादा, फिर बीमारियां भी हमारे अंदर पैदा करता है। हाँ, नहीं माता जी, जैसे टॉयलेट नहीं आ रहा है, उषा पान कर रहे हैं बैठ के, रात अच्छा, में सोए हैं, अच्छा, हाँ, तो उस सिचुएशन में पूछ रही हूँ, टॉयलेट क्योंकि वेट तो करना पड़ता है थोड़ा सा, हर एक का हाँ, अपना, हाँ, ठीक है, हाँ, हाँ, ठीक है, तब तो आप जब कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जब जब पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपनी जब कर इनिशिएटेड सकते बीट्स के ऊपर। कर सकते, इनिशिएटेड बीट्स पे भी जब करना है हमें, तो इनिशिएटेड बीट्स पे ही जब करना है हमेशा। ओके, एक बार ओके, गुरुदेव ने जो बीट्स दे दिया उसी पे जब करना है।
मैं सोचती थी कि उसमें मुझे उसको टच नहीं करना है, तो मैं उस पे दूसरी तो बीड्स पे कई कर लोग लेती इस प्रकार से पीरियड्स के लिए भी अलग 3 दिन का बीड्स अलग रखते हैं और इस प्रकार से हूँ। रखते हैं, पर मैं पर्सनली ऐसा नहीं करती। मैं हमेशा अपने बीड्स पे ही जप करती हूँ जो गुरुदेव ठीक ने है, दिया है। ठीक है ये माता जी, जैसा आपने डिपेंड्स बताया वैसे डिपेंड्स ही करेंगे। हाँ, डिपेंड्स। कई लोग बहुत ज्यादा पीरियड्स में 3 दिन नीम के उस पे ऐसे करते हैं, पर मैं पर्सनली एक ही बीच पे जब करती हूँ अपने इनिशिएटेड। दैट्स ऑल। अच्छा। क्योंकि गुरु महाराज ने ऐसा कुछ निर्देश दिया नहीं है कि भाई पीरियड्स में तुम इस पे जप मत करना या तुम इस पे जप मत करना, ऐसा कभी कुछ ना बोला हो। तो फिर क्यों अच्छा, मैं इस प्रकार से ऐसा करूँ। मैं समझ गई माता जी, ऐसे ही करेंगे जैसे आपने कहा। हाँ, थैंक यू। ये सब नियम पता नहीं, मुझे नहीं पता है। मैं तो इनिशिएटेड बीट जब दिया था तब कहा था गुरुदेव ने कि इसी में जब करना है, तो वी यूज टू चैंट ऑलवेज दिन दैट ओनली। थैंक यस यू। माधवी, यस कविता माधवी। हरे कृष्ण माता जी, सभी प्रणाम। यस माधवी। माता जी, मेरा एक क्वेश्चन था, क्योंकि मैं लास्ट टाइम ही कहा दिया था कि मैं बाहर रहती हूँ। इसमें हाँ क्या जी। भगवान के लिए भोगा बनाने के टाइम में हमें अभी अकोमोडेशन में रहती हूँ, कैंप में रहती हूँ सब जो दूसरा के क्या हो साथ जाती रहती है? हूँ। उसमें क्या हो जाती है? उसमें हमारा किचन शेयर होता है माता जी। तो मैं इसे करके भी फिर भी मैं भोगा तो लगा रही हूँ, शायद मैं अपराध कर रही हूँ माता जी। तो इस वजह से भोग लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए माता जी? मुझे समझ नहीं आया राधा गोकुलाल माता जी, आपको समझ आया क्या क्वेश्चन? हरे माता जी, वो ये कृष्ण। कह रहे हैं कि भाई पीरियड्स में मैं भगवान को भोग लगा रही हूँ, तो मुझे ऐसा डर लगता है कि मुझे मैं अपराध कर रही हूँ। तो पीरियड्स में? अगर, ओके। हाँ, पीरियड्स में अगर भोग लगाना पड़े, क्योंकि अगर कोई और नहीं कर रहा है तो ऐसे में हाँ, मैं क्या करूँ? मुझे बहुत क्लियरली लगता है मैं अपराध कर रही हूँ, ऐसे कह रहे हैं माता जी। ओके। अच्छा, तो कविता माता जी आप पीरियड्स की बात कर रहे हैं? नहीं माता जी, मैं अकोमोडेशन में रहती हूँ, बाहर रहती हूँ, जो मैं आपको लास्ट टाइम में बात किया था। हाँ तो हाँ। हम शेयरिंग किचन है मेरा। तो वो शेयरिंग किचन में भी मैं अब थोड़ा क्लीन करके तो मैं बना रही हूँ भोगा, तो फिर भी हम्म, तो मैं घोड़ा लगा रही हूँ। तो ऐसा मेरा हम्म। कैसा नहीं कि मैं लगाना सकती हूँ या नहीं लगाना चाहिए अभी, क्योंकि मैं तो जो आपने बोला ना किचन में ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, जो क्लीन होना चाहिए, जो अच्छा वैसा, हाइजीनिक अच्छा होना अच्छा, चाहिए, कुछ भी समझ गई। मिक्स नहीं आप होना चाहिए। शेयरिंग, ओके, जी। शेयरिंग करते हैं किचन, किसके साथ शेयर करते हैं? तो हमें अकोमोडेशन नहीं होना चाहिए, तो बहुत लड़के लोग अच्छा होते हैं दूसरा दूसरा धर्म अच्छा, का है, जो नॉन ओके ओके ओके। डिवोटीज है हाँ हाँ सब। हाँ, अच्छा। हाँ हाँ हाँ, ओके। तो ऐसे सिचुएशन में जब आप बनाए, जब आपका टर्न आए बनाते समय, तो आपके यूटेंसिल्स तो अलग होंगे ना माता जी, आपके बर्तन वगैरह तो अलग होंगे बनाने के। हाँ जी बस जी। हाँ हाँ, तो आपके जी जी बर्तन बस। अलग है। हाँ, तो आपने आप जब जब आप ऐसा इतना शेयरिंग में किचन रखे हैं, तो डेफिनेटली आपकी तो चलेगी नहीं क्योंकि दूसरे लोग आपका अपना चलाएंगे। तो आप अपना आप अपना स्टैंडर्ड, मतलब आपके जो बर्तन है जिसमें आप कुकिंग कर रहे हैं, उसमें उसमें कुकिंग करें। और फिर वो बर्तन को, क्योंकि आप तो कुछ बोल नहीं सकते दूसरों को, तो आप वो अपने बर्तन जिसमें कुकिंग किए हैं उससे कुकिंग करिए, भगवान को भोग लगाइए, और वो बर्तन आप धो के और फिर अपना रख लीजिए वापस। समझ रहे हैं? हाँ जी समझे? बस जी। तो हाँ, किचन तो है मतलब ना, जितना भी वे हो सके। बहुत सी, ये डर्टी सब होता है। नियम तो है, पर आपका सिचुएशन किस प्रकार का है, आपकी कॉन्शियसनेस। सी, जब जब हम इतना ज्यादा स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं कर पा रहे बिकॉज हमारी सिचुएशन ऐसी है, तो आप कॉन्शियसनेस अच्छा रखिए। आपकी कॉन्शियसनेस ऐसी होनी चाहिए कि भगवान जो भी सिचुएशन है, मैं आपको भोग लगाना चाहती हूँ, प्रेम से भोग लगाना चाहती हूँ, आप प्लीज ये ऑफरिंग एक्सेप्ट करिए। समझ रहे हैं? ओके। यस, ओके। यस, उज्ज्वला माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। यस माता, यस माता जी। माता जी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे अब हमारे घर पे जैसे मैं ससुर की नाइट होती है, तो जैसे हमारा है ना जो रात का खाना होता है ना, जो रात को हम खाना बनाते हैं वो 4 5 5 बजे तक बन जाता है। तो हमें भगवान को इतना जल्दी भोग लगा देना चाहिए या जो टाइम है तभी हमको लगाना चाहिए ऐसा? क्या बोला आपने? फिर से थोड़ा रिपीट करेंगे माता जी, क्या बोला? क्या बोला आपने? मैंने ऐसा मैं ऐसा कह रही हूँ कि हमारे घर पे नाइट में जॉब करते हैं मतलब, तो हाँ, मेरे ओके। ससुर नाइट में जॉब करते हैं, तो फिर जो हम रात का खाना बनाते हैं ना 7 8 बजे, तो हाँ हाँ वो खाना हमारे घर पे जल्दी बन जाता है 5 बजे तक। तो फिर ओके। हमें भगवान को इतना जल्दी भोग लगाना चाहिए या जो भगवान का टाइम है तभी हमको भगवान को भोग लगाना चाहिए ऐसा? जैसे ही आपने
भोजन आपने जैसे ही भोग बनाया तुरंत भोग लगाइए, तुरंत। जैसे ही हाँ बट आपने ऐसे भोग कुछ बनाया, नहीं आपका भोग बन गया। हाँ, यस। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि हम जल्दी भोग लगा रहे हैं या 5 बजे नहीं 6 बजे नहीं ऐसा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब घर में इतना स्टैंडर्ड्स हाई नहीं, वही तो मैं बोलूँ कि घर में ऐसा कुछ स्टैंडर्ड्स नहीं है कि कौन से टाइम भोग लग, कौन से, ये सब मंदिरों में स्टैंडर्ड्स है कि टाइम टू टाइम विग्रह का भोग लगना चाहिए। घर में ऐसा कुछ नहीं है। जब आपने भोग बनाया, जो भी स्टैंडर्ड्स मैंने जो बताया वो आपने फॉलो किया, आपने अच्छे भाव से बनाया, और फिर तुरंत ऑफर करिए, गरम गरम भगवान को ऑफर करिए और रखिए प्रसाद। फिर जब आपको लेना हो, जब आपके सदस्यों को लेना हो, तो वो एक्सेप्ट करें। समझ रहे? ऐसा अच्छा कुछ अच्छा, थैंक टाइमिंग्स यू का माता घर जी। में ऐसा कुछ नहीं है। घर में ऐसा कुछ टाइमिंग्स का नहीं है, हाँ माधुरी। Yes. हाँ, आज आपने अच्छी क्लास थी। मतलब जो भी हम बहुत से अपराध कर रहे थे पता चला आज। Yes, okay. Yes, thank you. इसलिए थैंक यू माता जी। हरे Thank you. कृष्णा। Hare Krishna. Okay, yes, Manisha Madhuri. Okay, कृष्ण माता okay, जी। so yes, Drishti. सॉरी माता जी, मैंने भूल गई थी हैंड डाउन करने के लिए। हरे कृष्णा। अच्छा चलो, यस दृष्टि, तुम पूछना चाहती हो कुछ? हाँ जी माता जी। हाँ। ये क्वेश्चन है कि जो प्रीमिक्स होते हैं ना, जैसे आजकल लोग पहले ही सब्जी को कट करके रख लेते हैं स्टोर, एक हम्म, हफ्ते के लिए। तो ये सब तो हम्म, बहुत ही तामसिक हो जाएगा ना, ये हाँ, वाला यूज यस 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 करते हैं। यस। सी, जैसा जितना हो सके हमें भगवान के लिए फ्रेश चीजें यूज करनी चाहिए। फ्रिज आवाज में पड़ी हुई बासी ये वो, जितना हो सके। सब्जियां भी इवन प्रयास करिए ज्यादा सब्जी एक बार में ना भरें। मतलब अगर आपके लिए कन्वीनियंट है कि भाई रोज, जैसे मैं, मेरे लिए कन्वीनियंट है कि रोज फ्रेश सब्जी लाना है, तो मैं रोज आज का जैसे लाई, 2 दिन का भले ही ले आई, उससे ज्यादा नहीं कि फ्रिज है तो ठूस ठूस के भरा है 10-10 दिन की सब्जियां खिला रहे हैं। मतलब जितना हो सके फ्रेश हो, दैट इज माई पॉइंट। भगवान के लिए जितनी फ्रेश चीजें, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश सब्जियां खिलाए उतना अच्छा है। ठीक है, बेस्ट तो एक्चुअली ये है कि हम अपना फार्म खुद ही बनाए, अपने घर का जो कुकिंग वेजिटेबल तो खुद ही उगाए। समझ रहे हैं? पर इतना तो जिसके लिए संभव है वो करे, पर जिसके लिए नहीं है वो उतना हो सके तो फ्रेश वेजिटेबल्स लेकर आए। और माता जी एक क्वेश्चन ये है कि जैसे जॉइंट फैमिली में रहती हूँ मैं, तो जॉइंट हम्म फैमिली में बहुत सारी लेडीज होती हैं, चाची बड़ी चाची बहुत सारी, लेकिन वो सब हम्म नॉन डिवोटीज है। तो हम्म क्या कभी जैसे मैं कुकिंग नहीं कर पाई या फिर कभी कुछ काम आ गया, तो उनके हम्म। जो हाथ का बना मतलब ऑफर कर सकते हैं ना भगवान को, या खुद ही नहीं, बनाना अभी है? तुम अभी तुम अभी तुम अविवाहित लड़की हो तो तुम्हें तो अपने, जो अपने पेरेंट्स हैं उनके शेल्टर में रहना ही पड़ेगा। तुम्हारे तुम्हारे जो गार्जियन है उनके शेल्टर में तुम्हें रहना पड़ेगा। तुम उनका थोड़ा समझा सकती हो कि भाई ऐसे थोड़ा नहा धो के बनाए, और फिर वो मतलब स्टैंडर्ड्स फॉलो क्लीनलीनेस। नहीं हो पाते पूरे, क्योंकि वो फिर बोल भी नहीं पाते ना, मतलब हाँ, बड़े हैं। छोटे हैं तो बोल भी नहीं पाते। ठीक है, मैं क्योंकि जितना प्रयास हो सके, क्योंकि अभी तुम शादी नहीं हुआ है, तुम अपने पेरेंट्स के शेल्टर में रहती हो, जितना वो तुम्हारी सुनेंगे नहीं, ज्यादातर पेरेंट्स सुनेंगे नहीं। पर ये सब जो नियम तुमने सुना है वो डेफिनेटली जब तुम्हें मौका मिलेगा, जब तुम्हारा घर होगा, तुम्हारा ससुराल होगा, तो तुम ये फॉलो कर सकती हो। अभी तो तुम जितना संभव हो सके करो, ऑफरिंग लगाओ, एटलीस्ट भोगा लगाओ, और फिर ये सब नियम ध्यान रखो कि जब तुम्हें मौका मिलेगा तो तुम डेफिनेटली उसको फॉलो करोगी। हाँ जी, हाँ जी, जी माता जी। ठीक है। और यहाँ पे जितना हो सके तुम करो, बस जितना भोगा लगा सकते हो, जितना तुलसी जैसे रीहीट नहीं करना, जितने भी मैंने नियम बताया उसमें एटलीस्ट जितना हो सके तुमसे उतना करो। समझ रहे? जी माता जी। और माता ठीक जी है। मूली ऑफर करते हैं क्या भगवान को? ममरा, क्या बोलते हैं उसको, मुमरा, मूली, मूली, मूल क्या, मूली? मूली, मूली मूली। माता जी, रेडिश रेडिश। रेडिश? रेडिश। क्यों, रेडिश क्यों नहीं ऑफर करेंगे? रेडिश में क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं, वो थोड़ा मैंने सुना था कि वो थोड़ी नहीं नहीं तामसिक होती है। नहीं नहीं अच्छा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रेडिश तो गुरु महाराज कभी नहीं बोले कुछ नहीं हुआ, ऐसा तो अच्छा। कुछ नहीं है। रेडिश का कोई जी प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। ठीक है माता जी, थैंक यू माता जी, ये बहुत मस्त क्लास थी। थैंक यू, हरे कृष्णा। ओके, यस, नेहा माता जी, नेहा। माता जी, एक मनीषा माता जी का नंबर चैट में डाला है, वो जो अभी जो ज्वाइन हुए थे, वो माता जी यूके आप में मुझे व्हाट्सअप करेंगे क्या? मैं चैट शायद देख आ, नहीं पाऊंगी, आप व्हाट्सअप कर देंगे नंबर? ठीक है ओके। आप व्हाट्सअप कर दीजिए उनका नंबर, मैं ऐड कर दूंगी उनको। यस, नेहा माता जी, नेहा, नेहा माता जी। हरे हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी हम्म सॉरी आई मिस्ड योर क्लास, बट मुझे मनीषा माता जी ने
अभी बोला कि आपकी क्लास सुनो, और मैंने एक दो लेक्चर्स आपके सुने। तो मैं आपसे कनेक्ट होना चाहती हूँ। सो आप Okay. मुझे बताएंगे हाउ आई कैन कनेक्ट यू, बिकॉज मेरा छोटा You बेबी know है। my number? You have my number, Mataji? नो माता जी। हरे माता जी, कृष्णा मनीषा माता माता जी, जी, आई विल पास ऑन टू that मनीषा was, माता जी। राधा गोकुलानंद माता जी शायद। माता जी, आई विल पास ऑन टू मनीषा माता जी and then she can send it to ओके you. ओके Hare Krishna. ओके Okay. ओके ओके माता जी, Recording will थैंक also यू। be आई available, थिंक माता माता जी। जी. ओके ओके ओके। See, there Yeah. is my channel Okay. also, श्याम प्रिया देवी दासी। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारे वीडियो रिकॉर्डिंग्स, और ऐसे Okay. मेरे ग्रुप में भी आता है, ग्रुप में भी मैं सारे रिकॉर्डिंग्स भेजती हूँ। माता जी, ओके ओके माता माता जी जी, बस की मुझे आपके ग्रुप से ही कनेक्ट होना है, ताकि मैं यस यस अगर मेरे कुछ पर्सनल क्वेश्चन है तो माता जी कैन आई आस्क टू यू थ्रू दैट यस व्हाट्सएप चैनल। सी, मेरे ग्रुप में मेरा थैंक यू सो पर्सनल मच। नंबर भी है। ओके मेरा पर्सनल नंबर भी ग्रुप में है, तो आप उसमें मुझे पर्सनली भी व्हाट्सएप कर सकते ओके 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 माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हैं। हरे कृष्ण। Okay, thank you so much for joining the class, for being with me for such a long hour, 1 and at least 2 hours. Okay, thank you so much. Hare Krishna, Pranam. We'll meet on Tuesday. So, as you all know, कि गौर पूर्णिमा आ रही है फ्राइडे, मे बी नेक्स्ट वीक। तो हम ये जो कमिंग जो रहेगा ट्यूसडे और फ्राइडे, उसमें पूरा गौर लीला रखेंगे और भगवान चैतन्य महाप्रभु से दया मांगेंगे कि हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करे। तो ट्यूसडे और फ्राइडे कमिंग क्लासेस में आई विल सेंड द पोस्टर। तो ट्यूसडे और फ्राइडे कमिंग क्लासेस में हमारा गौर लीला से पूरा फोकस रहेगा। ओके, यस यस कविता माधुरी। हरे कृष्ण माता जी, हम तो सारे मैं बस में थी, इसलिए आप लोगों के साथ अच्छे से बात कर नहीं पाई। थोड़ा माता एक जी, मैं भी आपके साथ एक माधुरी, पॉडकास्ट कविता में ज्वाइन माधुरी, होना चाहती हूँ। कविता जी माधुरी, माता जी। एक मिनट में आ रही है। रेखा, हरे कृष्णा, कविता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, sorry, I could not hear Yes, you. Madhuri. Yes, yes. Now you can hear me? यस माता जी। माता जी, Yes. Okay. Yes. मैं भी आपके साथ ग्रुप में थोड़ा ज्वाइन होना चाहती हूँ। आप थोड़ा मेरे को पॉडकास्ट में ज्वाइन कर सकते हैं माता जी? मेरा नंबर मैं चार्ट में डाल दिया है। चैट में जी, आपका नंबर तो मेरा पास नहीं है माता जी। माता जी, आप मेरा नंबर नोट डाउन कर लेंगे क्या? फिर मैं चैट में देख नहीं जी पाऊंगा। जी, आप नंबर 97 97 605 605 57 57 679। 679। एक बार पढ़ो माता जी। हाँ हाँ, बोलिए। 97 हाँ 97 605 हाँ, 57 679। यस 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 माता, इसमें आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए, मैं आपको जोड़ दूंगी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच माता जी फॉर टुडे, इट्स वंडरफुल क्लास। हरे कृष्णा, प्रणाम माधुरी। हरे कृष्ण, हरे Okay, कृष्ण, thank you थैंक so यू। much for joining the class. So I'm leaving now. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।